हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जूफेन पहले अपने देश को पहन लेता है और फिर जूफेन अपने देश को पहनने के बाद एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने देखते हुए हर किसी से कहने लगेगा, मैंने अपने देश को पहन लिया है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जूफेन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों, मैं आप लोग को पहले से कह देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ अभी वो हॉलीबॉल हो रहा है, जिसके वजह से आप लोग को शायद हॉलीबॉल का आवाज़ मेरे इस वॉइस ओवर के अंदर भी आ रहा होगा। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर हरि मंदिर से सच में बहुत ज़्यादा ही करीब हैं। अब हम लोग फिर से अपनी वॉइस ओवर के अंदर आते हैं। अगली पर सिक्स पिंस आप जूफेन की इस नए लुक को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होकर जूफेन को ग्रीट करते हुए जोर से चिल्लाकर जूफेन से कहने लगा, सर जो यहाँ पर सच में एक गॉड लाइक बीइंग है। उन्होंने बहुत ही आसानी से 20 सेकंड के हर एक कॉम्बिने को यहाँ पर मार डाला है। मैं सच में आपको यहाँ पर काफ़ी शुक्रिया भी नहीं कह सकता हूँ। सिर्फ हम लोग सिक्स पिंस के पीछे तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफिन का सीन देख पाते हैं, जो लोग अभी जूफिन के न्यू लुक को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। आप सिक्स पिंस की इस बात को सुनने के बाद जूफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स पिंस से कहने लगा, क्या यही वो चीज़ नहीं था जो तुम यहाँ पर चाहते थे। आप जूफिन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स पिंस सच में थोड़ा सा घबरा कर जूफिन से कहने लगा, सर जो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड थे। मैं सच में आपसे यहाँ पर कुछ भी नहीं छुपा सकता हूँ। जब मैं यहाँ पर पुलिस के अंदर वापस जाने वाला हूँ तो मैं जरूर उन्हें हर एक बात को बिल्कुल सच कहने वाला हूँ। जो सुनने के बाद जूफिन अभी सिक्स पिंस की तरफ देखते हुए सिक्स पिंस से कहने लगा, मुझे इसके बारे में नहीं जानना है और ना ही मैंने उन सभी को तुम्हारे लिए यहाँ पर मारा है। वो लोग सिर्फ मेरे रास्ते में आ रहे थे, इसलिए आप इस दुनिया से पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जूफिन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स पिंस तोबा लाइनर और तोबा लूफेंग बहुत ज़्यादा सौ होकर सिर्फ जूफिन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जूफिन की तरफ देखती हुई सिक्स पिंस थोड़ा से सौ होकर जूफिन से कहने लगा, सर जो उसी वो जूफिन के नए ब्लैक हेयर की तरफ देखते हुए सिक्स पिंस जूफिन से पूछने लगा, किस तरह से आपका हेयर आप यहाँ पर और साबित नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सिक्स पिंस की इस सवाल को सुनने के बाद जूफिन बहुत ज़्यादा सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, वो साबित बाल असल में मेरे बहुत ज़्यादा ही ग्रीप की वजह से हुआ था, लेकिन ये काला बाल यहाँ पर अब शायद मेरा जो सेकेंड डिवाइन सोल है द डेवोरिंग डोमेन उसके वजह से यहाँ पर हो रहा है। वो आखिरकार यहाँ पर एक ब्लैक होल है जो अपने रास्ते में आने वाला किसी भी चीज़ को यहाँ पर डेवोर कर सकता है। सच में दोस्तों, जूफिन का सेकेंड सोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। यहाँ तो भी जूफिन का पहला सोल जो यहाँ पर डेमोनिक ड्रैगन या भी हेवनली ड्रैगन है, वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। और फिर जूफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन अभी मुझे जितना मालूम है उसी वो जूफिन आप सिक्स पिंस से कहने लगा, क्योंकि अगली पर जूफिन आप आगे बढ़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अभी से मैं ज़रूर हमेशा ही यहाँ पर अकेले काम करने वाला हूँ। मैं अपने सारे पुराने अकाउंटेंट्स को पीछे छोड़ने वाला हूँ। उसी वक्त जूफिन उन तीनों से कहने लगा, मुझे यहाँ पर असल में एक लो प्रोफाइल रखना ज़्यादा पसंद है। और उसी वक्त जूफिन फिर से अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर यहाँ पर सच में कुछ चीज़ें ऐसा हैं जो मैं उनके लिए चेंज कर सकता हूँ, तो फिर मैं ज़रूर उनके लिए वो सारी चीज़ यहाँ पर चेंज करने वाला हूँ और यही चीज़ शायद उनके लिए अच्छा होने वाला है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जूफिन बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफिन अभी उसी लेक की तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली पर आप जूफिन उस लेक की तरफ देखती हुई एक स्टेज पेज बनाकर अपने मन में
खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है उस बुद्धि दागोन का मैप यहाँ पर सच में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर रखता है। ये चीज यहाँ पूरी तरह से सातन हो चुका है। ये सच में इस मोहताल डोमेन के अंदर जो वाद विन टनल है उनमें से एक है। और फिर जूफेन अपने रिंग को एक्टिवेट करते हुए अपनी मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर पहले आप मुझे डॉइंग एरे को सेटअप करना पड़ेगा और इस चीज़ को यहाँ पर एक ख़त्म करना पड़ेगा। उसी वो तोबा लाइनर अपने सामने उस लेक के अंदर कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर अपनी फिंगर को उस लेक की तरफ पॉइंट करते हुए जोर से चिल्लाकर जूफेन और बाकी सारे इंसानों से कहने लगा, क्या उस तरफ देखो, वो क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था और तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद उस तरफ देखते हुए तोबा ल्यूफिंग भी बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग उस लेक के अंदर अभी बहुत सारे बिस्तों को देख पाते हैं जिन्हें अभी जूफेन और जूफिन का पूरा टीम देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों ये सारे वाटर बीस्ट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर ये सारे बीस्ट को देखने के बाद तोबा ल्यूफिंग बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने खुद से पूछने लगा, ये सारी चीज़ यहाँ पर क्या है, क्या ये कोई डिजास्टर है जो आप वहाँ से बाहर निकलने वाला है। जो सुनने के बाद जूफेन आप सामने तरफ देखते उन सभी से कहने लगा, ये असल में नेदारसी है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जूफेन की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर, तोबा ल्यूफेंग और सिक्स प्रिंस बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार जूफेन आप उन सभी वाटर बीस्ट की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये नेदारसी सच में सेक्रेट डोमेन के अंदर एक बहुत बड़ा रूथलेस एरिया है और ये यहाँ पर सेकेंड डोमेन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ तो भी उस प्लेस के अंदर एक सेंट भी जाने का साहस नहीं कर सकता है। उस प्लेस के अंदर 12 ग्रेड की एक्वाटिक स्पिरिचुअल बीस्ट हमेशा ही घूमता रहता है और उसके ऊपर पूरा सी यहाँ पर डार्क एयर के साथ हमेशा कहा रहता है। वो यहाँ पर एक एक्सट्रीम इन का प्लेस है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये सारे एक्वाटिक स्पिरिचुअल बीस्ट देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर जूफेन एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, कोई भी जो वहाँ पर असल में गिर जाता है, ऐसा लग रहा है ये वाल्ड विन टनल असल में नेदारसी के साथ कनेक्टेड थे। सच में दोस्तों मुझे अब ऐसा लग रहा है जूफेन यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी सैड दिख रहा है। अगली पर जूफेन आप एक बीस्ट की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, एक क्वागमायर यहाँ पर इतना ज़्यादा पेकुलर किस लिए हो सकता है। ये यहाँ पर पूरी तरह से आप साफ हो चुका है, ये कोई मामूली फेनोमेना नहीं है। आखिर में ये चीज़ यहाँ पर नेदारसी की वजह से हो रहा है, जिसके वजह से इस तरह की एक यूनिक म्यूटेशन हो रहा है। इस पॉइंट के अंदर अभी हम लोग जितने भी मॉन्स्टर को देख पा रहे हैं वो लोग सच में यहाँ पर जिंदा कैसा नहीं है। सिर्फ वो हम लोग देख पाते हैं अभी उनमें से एक मॉन्स्टर एक स्टेज पेज बनाकर जूफेन की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जूफेन अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर से कुछ सेक्रेट क्रिस्टल को बाहर निकलने के बाद अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन जो चीज़ अभी मून लाइट इसके अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है वो असल में यहाँ पर कुछ ज़्यादा वैसे इन एनर्जी है जो अभी इस सरफेस में गैदर हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग नेदारसी के एक छोटा सा ग्लिम्स को ले पा रहे हैं। अगली को हम लोग देख पाते हैं जूफेन आप उन सभी सेक्रेट स्पिरिचुअल क्रिस्टल को अपनी सामने तरफ फेंक देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं वो सारे सेक्रेट क्रिस्टल आप उस पॉइंट के अंदर गिर जाता है। और फिर जूफेन को ऐसा करते हुए देखने के बाद तोबा लाइनर थोड़ा सा शॉक होकर अभी सिक्स प्रिंस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और सिक्स प्रिंस भी अभी एक स्टेज पेज बनाकर तोबा लाइनर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं
जुफेन यहाँ पर अपनी एक फॉर्मेशन को बनाते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मोन स्पिरिट इस फील्ड ऑफ फेलोर को यहाँ पर सील कर दो और इसे अभी मोतल डोमेन के अंदर ही दौड़ करके रखो। जब तो माउंटेन यहाँ पर तैयार हो जाता है और हेवन को तोड़ देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन के शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था और जुफेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर जुफेन आप अपने हाथ में यहाँ पर एक हैंड साइन बनाने के बाद सामने तो आप देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, सील्ड। यानी दोस्तों जुफेन यहाँ पर आप इस मून लेक को पूरी तरह से सील कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन की सिर्फ इतना करने की वजह से उस मून लेक का कलर आप धीरे धीरे यहाँ पर चेंज होना शुरू हो जाता है। जिस चीज़ को अभी यहाँ पर सिक्स पिंस तोबा लाइनर और तोबा लिू फेंग थोड़ा सा शौक को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस मून लेक के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा ही फेलवार बाहर निकलने लगा। अगली पर इतने सारे फेलवार को वहाँ पर देखने के बाद हर कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों ये सिनारी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन आप उस फेलवार के ऊपर कूद देता है जिस चीज़ को देखने के बाद सिक्स पिंस थोड़ा सा शौक कर जुफेन तब देखते हुए जुफेन तब आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, सर जो उस पॉन्ड के अंदर अभी क्या है। जो सुनने के बाद जुफेन एक कोल्ड फेस बनाकर सिक्स पिंस से कहने लगा, मैंने उसे यहाँ पर सील कर दिया है। और फिर जुफेन वहाँ पर लैंड करने के बाद सिक्स पिंस से कहने लगा, मैंने इस पूरे प्लेस को आप पूरी तरह से सील कर दिया है। अगली पर जुफेन आप एक स्टेज पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, अभी से यहाँ पर कोई और स्वाप नहीं आने वाला है और ना ही ये चीज़ मून लाइन के दिन में यहाँ पर ओपन होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफेन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। आप जुफेन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स पिंस थोड़ा सा शौक कर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से पूछने लगा, क्या यही यहाँ पर शाहजू का एम था। अब सिक्स पिंस की इस बात को सुनने के बाद जुफेन बहुत ज़्यादा कोल्ड फेस बनाकर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड टोन में आप सिक्स पिंस से कहने लगा, हाँ जरूर तुमने बिल्कुल सही कहा है, अब ये मेरा बिजनेस था जो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अगले पर जुफेन आप उन तीनों की ताब देखते हुए उन तीनों से जोर से चिल्ला कहने लगा, इसलिए आप मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स पिंस तोबा लाइनर और तोबा लिू फेंग बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफेन आप अपने हाथ में अपनी डेमोनिक शोध को यहाँ पर सामन करते हुए उन सभी से कहने लगा, जब तुम सभी ने मुझे यहाँ पर मदद किया है तो मैं जरूर तुम सभी को इस फेवर को फेयर एंड स्क्वायर वापस देने वाला हूँ। अगली पर हम लोग आप देख पाते हैं जुफेन ने अपने डेमोनिक शोध को सामने दाम फेंक दिया था जिस चीज़ को देखने के बाद सिक्स पिंस तोबा लाइनर और तोबा लिू फेंग पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जंगल की दूसरी साइड से अभी बहुत ज़्यादा ही आग जल रहा था जिसे देखने के बाद सिक्स पिंस तोबा लाइनर और तोबा लिू फेंग बहुत ज़्यादा ही शौक होने लगा और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। यानी दोस्तों जुफेन ने यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से पूरी के पूरी 20 में सेहत को ही ख़त्म कर दिया है। आप इस चीज़ को देखने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर जुफेन से पूछने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी तोबा लाइनर के पीछे आकर वहाँ पर लैंड करता है। अगली पर जुफेन आप अपने सामने तरफ देखते हुए उन सभी से कहने लगा, 20 टेबिंग सेट के सारे हायर आप मर चुका है जिसका मतलब है यहाँ पर सिर्फ उनकी दिशा पर बचा हुआ था जिन्हें जॉब आप तुम लोग यहाँ पर हैंडल भी नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं तुम सभी के लिए इस काम को यहाँ पर कर रहा हूँ। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफेन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स पिंस और तोबा लाइनर थोड़ा सा शौक होकर जुफेन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं सिक्स पिंस अचानक से आप जुफेन की तरफ देखते हुए
बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है। अगली पो आप सिक्स प्रिंस जोफिन के सामने अपने सर को देखती हुई बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर जोफिन से कहने लगा, सर जो आपने हम लोग के लिए जितने भी काम किया है उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस अभी जोफिन को बहुत ज़्यादा ही एडमायर कर रहा है और फिर सिक्स प्रिंस बहुत ज़्यादा रोते हुए जोफिन के तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर जोफिन से कहने लगा, क्वाडोंग जरूर इस चीज़ को कभी नहीं भूलने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सिक्स प्रिंस बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर हमें अब क्वाडोंग के इंपीरियल पैलेस का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं एम्पायर के पीछे अभी मार्शल तोबा खड़ा हुआ था और वो दोनों ही अभी आसमान में फुल मून की तरफ देख रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एम्पायर आप एक कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई मार्शल तोबा से कहने लगा, कामादो तोबा क्या तुम्हारा ये दाब यहाँ से जा चुका है? जो सुनने के बाद आप मार्शल तोबा अपनी दोनों आंखों बंद कर एम्पायर से कहने लगा, योर मेजेस्टी मुझे अब अच्छी तरह से मालूम है इस मेहता का जो ग्रेविटी है, इसलिए मैंने इस तरह की एक मेजर को लिया है। मैंने यहाँ तक भी अपने सारे उन सभी इंसानों को जिन पर मैं देखे से यहाँ पर यकीन करता हूँ उन सभी को भेज दिया है। अगली को आप मार्शल तोबा एम्पायर की तरफ देखती हुई एम्पायर से पूछने लगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मुझे फिर भी यहाँ पर जानना ही पड़ेगा असल में क्या चल रहा है। जो सुनने के बाद एम्पायर अभी यहाँ पर एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए कमांडो तोबा से कहने लगा, बुद्धे कमांडोर तुम्हें यहाँ पर ये सारी बात बताने में थोड़ा सा भी हार्म नहीं होने वाला है। आखिरकार तुम भी यहाँ इस मैच के अंदर पहले से गिर चुके हो। वो असल में हमारा डिसग्रेस है, हमारे क्वाडोंग के ग्रेटेस्ट ह्यूमिलिएशन है, वो भी इतने से सालों के लिए इस पूरे पैलेस के अंदर। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं उस गर्तों के अंदर से अभी कुछ इंसान बाहर निकलने लगा और फिर उनमें से एक इंसान बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर एम्पायर की तरफ देखती हुई एम्पायर से कहने लगा, इंपीरियल फादर। उसे वो हम लोग देख पाते हैं उस इंसान की इस आवाज़ को सुनने के बाद क्वाडोंग के एम्पायर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर सिक्स प्रिंस आप एम्पायर तब आगे बढ़ती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई जोर से चिल्लाकर अपने देश से कहने लगा, हम लोग आप वापस आ चुके हैं। उसी वो सिक्स प्रिंस के पीछे हम लोग यहाँ पर तोबा लाइनर, तोबा लिू फेंग और उन सभी के पीछे जोफिन को भी देख पाते हैं जो लोग काफ़ी इसी तरह आगे बढ़ रहे थे। और दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हर कोई देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। सिक्स प्रिंस को देखने के बाद एम्पायर बहुत ज़्यादा खुश होकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से जोर से चिल्ला कहने लगा, छोटे सिक्स क्या क्या तुम लोग को उन सभी ने वहाँ पर डिस्कवर नहीं किया था? उसी वो हम लोग देख पाते हैं सिक्स प्रिंस के पीछे अभी तोबा लाइनर भी लैंड करता है। आप एम्पायर की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एम्पायर से कहने लगा, मैं इंपीरियल फादर को रिपोर्ट दे रहा हूँ। वहाँ पर पहुँचने के बाद ही हम लोग को वहाँ पर डिस्कवर कर लिया गया था और हम लोग यादव भी उनके खिलाफ फाइट भी नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ मिस्टर जो ही ऐसा कर पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सिक्स प्रिंस के पीछे यहाँ पर जोफिन आकर लैंड करता है। आप सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद एम्पायर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, क्या क्या तुम क्या कह रहे हो? तो भी तुम लोग किस तरह से वापस से वापस आप आए हो? जो सुनने के बाद सिक्स प्रिंस आप जोफिन की तरफ देखती हुई एम्पायर से कहने लगा, इंपीरियल फादर आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिस्टर जो की ताकत यहाँ पर सच में पूरी दुनिया के अंदर अनप्रायल्ड है। उसने आखिर ही यहाँ पर 20 तिमिंग सेट के सारे कॉम्युनिटी को ख़त्म कर दिया है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जोफिन अभी सिर्फ एक कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद एम्पायर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर सिक्स प्रिंस से पूछने लगा,
क्या तू उसने अकेले उन सभी का ख्याल रख लिया है? इसका मतलब क्या है? उसी वो तौबा ताइसन भी जोर से चिल्लाकर सिक्स पिन से पूछने लगा, आप इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? जो सुनने के बाद सिक्स पिंस आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर अपने डैड और तौबा ताइसन से कहने लगा, मैं इम्पिया फादर को रिपोर्ट दे रहा हूँ। 20 सेट को असल में मिस्टर जू ने यहाँ पर पूरी तरह से लेबल कर दिया है और अभी से हम लोग को उस कम्युनिस्ट सेक्ट के हाथों से थोड़ा सा भी सफर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर एम्पर और तौबा ताइसन दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा शौक होकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, सोते सिक्स, क्या ये बात बिल्कुल सच है? उसी वो यहाँ पर अपने मन में खुद से कहने लगा, उसने सिर्फ एक ही आदमी के पावर पर रिलाई कर पूरी के पूरी सेक्ट को यहाँ पर से खत्म कर दिया है। क्या ये संभव भी हो सकता है? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी भी एम्पर सिक्स प्रिंस की बात पर यकीन नहीं कर रहा है। अगली पर आप एम्पर को इतना शौक देखने के बाद तौबा ताइसन का लड़की तौबा लाइनर जोफिन की तरफ देखती हुई थोड़ा सा खुश होकर एम्पर से कहने लगा, तो मेजेस्टी मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, यहाँ पर जो भी बात सिक्स प्रिंस ने कहा है वो बिल्कुल सच है और उससे भी जरूरी ये इंसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूथलेस और बहुत ज़्यादा मार्शलेस है। वहाँ से वापस आने से पहले इसने पूरे सेक्ट के सारे डिसाइबल को वहाँ पर ख़त्म कर दिया है। वहाँ पर आप एक भी डिसाइबल जिंदा नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जोफिन अभी एक कोल्ड फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। आप तौबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद एम्पर बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एम्पर खुद थोड़ा सा पोजीशन भी दिख रहा था। अगली पोएम पर आप सिक्स प्रिंस को अपनी तरफ आने की इशारा करते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, लिटिल सिक्स अभी यहाँ पर आओ। जो सुनने के बाद लिटिल सिक्स यानी सिक्स प्रिंस यहाँ पर थोड़ा सा शौक होकर एम्पर की तरफ देखते हुए एम्पर से पूछने लगा, क्या आपके साथ क्या गलत है डैड? और फिर हम लोग देख पाते हैं एम्पर अचानक से लिटिल सिक्स यानी सिक्स प्रिंस के स्वर को अपने हाथों से पकड़ने लगा। जिस चीज़ को देखने के बाद सिक्स प्रिंस यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं एम्पर आप जोफिन के सामने सिक्स प्रिंस और अपने स्वर को दिखाते हुए जोर से चिल्लाकर जोफिन से कहने लगा, मैं क्वारों के एम्पर हारी चाहे हमारे बेनिफिक्टर को यहाँ पर हमारे क्वारों के इतने बड़े दिशास्था से बचाने के लिए शुक्रिया कह रहा हूँ। मेरे पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मैं आपके इतने बड़े ग्रेट काइंडनेस को यहाँ पर रिपे कर सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एम्पर को ऐसा करते हुए देखने के बाद यहाँ पर तौबा लाइनर और तौबा ल्यूफेंग बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। या तो भी इस सीन के अंदर तौबा ताइसन भी बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था और फिर अचानक से आप तौबा ताइसन एम्पर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर एम्पर से कहने लगा, योर मेजेस्टी आपको यहाँ पर ऐसा किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पर एक नेशन के रूलर हैं, किस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं? लेकिन उसी वक्त तौबा ताइसन की बात को काटते हुए योर मेजेस्टी यानी क्वारों के एम्पर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर तौबा ताइसन से कहने लगा, एक नेशन के रूलर यहाँ पर क्या ही कर सकता है? अगर मिस्टर जू यहाँ पर इंटरवेन नहीं करते तो फिर मैं ज़रूर यहाँ पर स्टेज के ऊपर एक मामूली क्लाउन बनकर हमेशा के लिए रह जाता। अगली को आप एम्पर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर तौबा ताइसन से कहने लगा, तौबा ताइसन, क्या तुम यहाँ पर इस ग्रेट डिजास्टर के बारे में नहीं जानना चाह रहे थे जो उस केव के अंदर है? अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो फिर ये चीज़ सच में मेरे रॉयल फैमिली और मेरे क्वारों के लिए सबसे ज़्यादा ह्यूमिलेशन की बात है। और फिर एम्पर आप सिक्स प्रिंस की ताब देखती हुई
हर किसी कहने लगा। लिटिल सिक्स को भी शायद पहले से इसके बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना सिक्स। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सिक्स प्रिंस अभी यहाँ पर एक कोल्ड फिश बनाकर बैठा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप सिक्स प्रिंस थोड़ा सा रोते हुए अपनी डेथ से कहने लगा, हाँ शुरुआत से मुझे इसके बारे में सब कुछ मालूम है और मुझे ये भी मालूम है किस तरह से मेरे मॉम यहाँ पर मरी थी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सिक्स प्रिंस बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर सिक्स प्रिंस जुफिन के सामने अपने स्वर को फिर से झुकाते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मिस्टर जू, अगर मैं आपको सच को तो भी इतने सारे सालों के अंदर क्वारों के इनार प्लेस आसोल में 20 शहर के वो सारे एल्डर और रिफाइनर के लिए सिर्फ अपने देवाचरी के अंदर एंगेज करने की एक प्लेस है और कुछ भी नहीं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद भी जो फिर यहाँ पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जो फिर अभी यहाँ पर बिल्कुल शांत दिख रहा था। अगली को आप इस बात को सुनने के बाद तौबा ताइसन बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या क्या तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तौबा ताइसन भी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर जुफेन आप यहाँ पर एक कोल्ड फिश बनाकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखती हुई सिक्स प्रिंस से कहने लगा, वो सीक्रेट टनल जो अभी इनार पैलेस के अंदर लेके थे, मुझे ऐसा लग रहा है उसके साथ यहाँ पर एक इनएक्सट्रीमली लिंक होगा इंपियर हारेम का। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उस सीक्रेट टनल के अंदर उस औरत जिसे तुमने खुद अपने हाथों से मार डाला है वो शायद एम्पायर का उसी वो जुफेन की इस बात को कहते हुए आप सिक्स प्रिंस कहने लगा, वो मेरे डेथ का एक कंकुबाइन था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सिक्स प्रिंस बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। अगली पर आप सिक्स प्रिंस एम्पायर और 20 सेक्ट के सेक्ट मस्ता के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, पूरे ऑस्टा स्टेट के अंदर एक स्टेट प्रोटेक्टिंग सेक्ट असल में किसी भी हालत में सेकुलर इंपियर कोड के कामों के अंदर वो लोग थोड़ा सा भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन ये चीज़ हमारे लिए सच में बहुत ज़्यादा बुरी बात है। 20 सेक्ट के लोकेशन हमारे इंपियर कैपिटल से यहाँ पर सिर्फ 10 माइल दूर था, इसलिए क्वारोंग के गवर्नमेंट को हमेशा यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होकर रहना पड़ता था। और फिर 20 सेक्ट के लीडर के साथ 2 लड़कियों के बारे में सोचते हुए सिक्स प्रिंस आप जुफिन से कहने लगा, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर सिर्फ पास्ट की बात था, लेकिन बाद में जो चीज़ यहाँ पर और भी ज़्यादा एक्सेसिव बन चुका है वो असल में यही है। उन लोगों ने यहाँ पर असल में एक टनल को दाग किया था इनार पैलेस के अंदर देवाचुर के अंदर एंगेज करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर 20 सेक्ट का लीडर बहुत ज़्यादा ही कमीना दिख रहा था। अगली पर एम्पायर आप जुफेन से कहने लगा, उसने बिल्कुल सही कहा है, वो टनल यहाँ पर कुछ 100 साल से भी ज़्यादा वक्त से ओपन है और इनार पैलेस के अंदर एक एवज सिर्फ एक दिन का या फिर 2 दिन का नहीं है। अरे सक्सेसिव एम्पायर को ये चीज़ को अपने दिल के अंदर रखना पड़ता है, लेकिन 20 सेक्ट की ओवरवेलमिंग पावर के सामने वो लोग यहाँ पर चाकर भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किसी ने आज तक भी साहस नहीं किया है उनके यहाँ पर एक्सपोज करने का। हमेशा हम लोग यहाँ पर दीप एंड दाम होने का नाटक करते थे। अगली पर आप तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेंग की तरफ देखते हुए एम्पायर कहने लगा, और पैलेस के अंदर जितनी भी औरत थे अगर उनमें से किसी को भी उनमें से कोई भी एल्डर या फिर रिफाइनर यहाँ पर किसी भी तरह से पसंद कर लेता था तो भी वो लोग को जरूर वो लोग यहाँ पर फोर्स करने वाले थे। अगर कोई भी उनके साथ कॉम्प्लीट करने से रिफ्यूज करता है तो फिर वो लोग जरूर यहाँ पर उनकी पॉइजनस हैंड से सफर करने वाले हैं। इस तरह के सिचुएशन को फेस करने की वजह से बहुत सारे औरत यहाँ पर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर हो चुके थे। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एम्पायर की इस बात को सुनने के बाद तोबा ल्यूफेंग और तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एम्पायर थोड़ा सा खुश होकर आप जुफेन से कहने लगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे
फियांसी लॉयर औरत जरूर थी मेरे लिए, जैसे कि लिटिल सेक्स की मॉम। उसने यहाँ पर मौत को चुना था उनके सामने शामिल करने से ज़्यादा अच्छा। और यहाँ पर इस प्लेस के अंदर ही आप घोस्ट बन चुका है। वो मेरे सामने में आया था मुझसे माफ़ी मांगने के लिए और मुझसे बैक करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर एक दीप और दाम होने का नाटक ही कर सकता था। इस तरह की एक इनकॉम्पिटेंट रूलर का नाटक कर सकता था सिर्फ उन्हें खुद से दूर रखने के लिए। ये चीज़ सच में यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी कवादली था। आप एम्पोर की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा। या तो भी ये चीज़ भी यहाँ पर पूरी तरह से ठीक था, लेकिन बाद में वो सारे कॉमिनी यहाँ पर असल में पूरी क्वारो एम्पायर को अपने हाथों में लेने के लिए प्लॉटिंग कर रहे थे। बहुत सारे इम्पियर फादर के ऑफस्प्रिंग असल में इम्पियर फादर का बिलाद है ही नहीं। या तो भी यहाँ पर क्राउन प्रिंस भी असल में इम्पियर फादर के खुद के सीध नहीं हैं। आप सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद तोबा ताइसन बहुत ज़्यादा शौक होकर थोड़ा सा परेशान होकर आप सिक्स प्रिंस से कहने लगा, क्या उन सभी के पास हिज मेजेस्टी के ब्लड लाइन नहीं है? क्या इसका मतलब वो लोग यहाँ पर रॉयल ब्लड लाइन को भी डिस्टर्ब करना चाहते थे? अगली को आप तोबा ताइसन की इस बात को सुनने के बाद एम्पर थोड़ा सा परेशान होकर तोबा ताइसन से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। वो लोग यहाँ पर पीछे से उन्हें बैक कर रहे थे और इनार प्लेस के अंदर अपने फोर्सेस को यहाँ पर पॉपिंग अप कर रहे थे, जिससे वो लोग यहाँ पर बहुत ही आसानी से क्वारोंग एम्पायर को कंट्रोल कर पाए। खास कर वो क्राउन प्रिंस जो यहाँ पर मेरा खुद का सक्सेसर बनने वाला था, वो असल में 20वें सेक्ट ने खुद यहाँ पर सूझ किया था। और फिर एम्पर आप यहाँ पर एक स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, मुझे लगता है वो असल में 20वें सेक्ट के सेक्ट मास्टर का खुद का सीध है। ये चीज़ सच में कितना लाफेबल है। मैं एक डिग्निफाइड क्वारोंग एम्पायर का एम्पर यहाँ पर अपने खुद के एम्पायर को अपने खुद के लड़के को पास डाउन नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे यहाँ पर इस चीज़ को एक आउटसाइडर को पास डाउन करना पड़ता। ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही ताजिक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एम्पर बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। और दोस्तों मैं आप सभी से कह देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ अभी यहाँ पर हॉलीबॉल हो रहा है, इसलिए शायद आप लोग को इस माइक का आवाज़ यहाँ पर आ रहा होगा। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हरी मंदिर से हमारा घर यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा करीब है, सिर्फ 100 मीटर के अंदर ही है। ठीक है दोस्तों, फिर से आप एक्सप्लेन के अंदर आते हैं। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगली को आप एम्पर की इस बात को सुनने के बाद तोबा ताइसन जोर से चिल्लाकर एम्पर से पूछने लगा, क्या ये चीज़ इतना तो आउटरेजियस नहीं है? एक सेक्युलर सेक्ट असल में एक सेक्युलर लॉयल पावर के लिए यहाँ पर प्लॉट कर रहा है। अगर ये पेशेंट यहाँ पर सेट हो जाता तो फिर जरूर ऑयस्टर स्टेट के अंदर हर एक स्टेट कैओस में गिर जाता। कौन सा एम्पायर ऐसा है जो यहाँ पर खाते में नहीं गिरने वाला था? योर मेजेस्टी आपको शायद इसके बारे में डबल ड्रैगन एकेडमी को जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए था। इस तरह से आप अपने गुस्से को इस तरह से पी सकते हैं, उसी को हम लोग देख पाते हैं। तोबा ताइसन की इस बात को सुनने के बाद भी एम्पर यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एम्पर अचानक से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए तोबा ताइसन से कहने लगा, मार्शल तोबा तुम सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाइव हो। और फिर मार्शल तोबा की तरफ देखती हुई एम्पर मार्शल तोबा से कहने लगा, इस पूरी दुनिया के अंदर असल में कोई भी ऐसा ऑर्थोडॉक्स या फिर डेमोनिक सेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर जिस चीज़ को हम लोग सच में ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, वो चीज़ असल में सिर्फ मोहताल को एंस्लेव करने की कुछ रूल हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं। एम्पर की इस बात को सुनने के बाद मार्शल तोबा यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर जूफे नाब मार्शल तोबा की तरफ देखते हुए मार्शल तोबा से कहने लगा, मार्शल तोबा क्या होता अगर एम्पर सच में यहाँ पर डबल ड्रैगन एकेडमी को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देता?
उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन की इस सवाल को सुनने के बाद भी मार्शल तोबा एक सीरियस फेस बनाकर सिर्फ सुबेन के ताप देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जुफेन खुद एक सीरियस फेस बनाकर आप मार्शल तोबा की ताप देखते हुए मार्शल तोबा से कहने लगेगा, क्या डबल ड्रैगन एकेडमी यहाँ पर 20वीं शहद को उनके रूट से पूरी तरह से खत्म करने वाला था। अब जुफेन की इस बात को सुनने के बाद तोबा ताइसन बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन की ताप दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल तोबा ताइसन अब थोड़ा सा परेशान होकर अपनी आंखों को बंद करते हुए जुफेन से कहने लगेगा, यही वेस्टर्न स्टेट की 9 सेक्ट असल में वेस्टर्न स्टेट की कॉम्बैट पावर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उनमें से एक इम्पोर्टेंट सेक्ट को इस तरह से रिमूव करने का सिर्फ यही मतलब होता, एक ताकतवर इंसान अपने खुद के एक हाथ को काट रहा है। डबल ड्रैगन एकेडमी जरूर यहाँ पर इस तरह का कोई भी काम नहीं करने वाला था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तोबा ताइसन बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। अब तोबा ताइसन की इस बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन आप उन सभी की ताप देखते हुए उन सभी से कहने लगेगा, जब तो यहाँ पर 20वीं सेक्ट किसी भी तरह से एग्जिस्ट करता, तब तक जब कुछ सालों के बाद इसके बारे में हर एक रूमर्स पूरी तरह से खत्म हो जाता, तो अब क्या तुम्हारा एक मामूली थर्ड रेट के एम्पायर किसी भी तरह से उनके रिवेंज को विथस्टैंड कर पाता? उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन की इस बात को सुनने के बाद तोबा ताइसन, एम्पायर और सिक्स प्रिंस इन तीनों में से कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन आप आसमान की तरफ देखते हुए एक स्टेज पेस बनाकर इन सभी से कहने लगेगा, अब मैं समझ पा रहा हूँ दांगकुई सेंग तो अब वहाँ पर क्या महसूस कर रहा था, जो वो अकेले ही 9 सेक्ट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जुफेन यहाँ पर थोड़ा सा सैड जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन आप एक सीरियस फेस बनाकर आसमानी तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगेगा, वेस्टर्न स्टेट के पास जो टेरिटरी है, इसे एक फाइनल एनालिसिस के बाद मैं जरूर कह सकता हूँ ये असल में सिर्फ एक पीसफुल हेल है। कौन सा राइटियस पाथ, कौन सा उधर यहाँ पर असल में है, ये सारी चीज़ यहाँ पर सिर्फ बुलशिट है और कुछ भी नहीं। अगली पर जुफेन आप अपनी किलिंग इंटेंट को अनलीश करते हुए उन सभी किताब देखते हुए उन सभी से कहने लगा, यहाँ पर हमारे डेमोनिक पाथ के अंदर कुछ ऐसा चीज़ जरूर होता है जो हमें करना पड़ता है। इविल पीपल के पास अपनी खुद के इविल पीपल होता है जिन्हें वो लोग यहाँ पर गेन कर सकता है। तो फिर ये चीज़ यहाँ पर असल में यही कह रहा था। और फिर जुफेन आप सिक्स प्रिंस की किताब देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, सिक्स प्रिंस उस वक्त में जब तुमने मुझे यहाँ पर क्राउन प्रिंस के पैलेस के अंदर लेकर गए थे और फिर इंपिया पैलेस के अंदर लेकर आए थे, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारा इंटेंशन था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? हाँ जरूर, मैंने खुद यहाँ पर कुल्लू को धोने के बाद खुद को लेकर आया था, लेकिन यहाँ तो भी आकर मुझे वो सारे कुल्लू यहाँ पर नहीं मिलते, तो फिर मुझे जरूर यकीन था तुम किसी भी तरह से मुझे यहाँ पर लेकर आते। तुम यहाँ पर किसी भी तरह से मुझे 20वीं सेक्ट के खिलाफ लड़ाई करना चाह रही थी। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज़्यादा शौक होकर जुफेन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप सिक्स प्रिंस जुफेन के सामने अपने सर को देखते हुए जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, मैं ऐसा करने की साहस नहीं करने वाला था। मुझे यहाँ पर मिस्टर जू के टेम्परामेंट के बारे में बिल्कुल साफ साफ मालूम है। आपको यहाँ पर सब जगह नफरत है। अगर कोई भी आपको यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश भी करे, मैं यहाँ पर कोई भी मिस्टर के खिलाफ थोड़ा सा भी स्कीम करने की साहस नहीं करने वाला था। हाँ जरूर, मेरे पास इस थॉट जरूर था जब मैं पहली बार मिस्टर से मिला था, लेकिन मैं कोई भी ऐसा करने का साहस नहीं कर सकता हूँ। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सिक्स प्रिंस बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका था। और फिर सिक्स प्रिंस आप जुफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, लेकिन जैसा भी वो मैंने देखा था मिस्टर को जब हम लोग वहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर मिले थे, और मुझे मालूम था मिस्टर यहाँ पर एक
ऐसा पर्सन है जिसके पास अपना खुद का टेम्परामेंट है, जो यहाँ पर किसी भी तरह से इस तरह की हिपोक्रिटिकल और जिद्दीपूर्ण इंसान के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा आशा जरूर था, जिससे मैं आशा कर रहा था मिस्टर जुफेन मुझे यहाँ पर इस तरह के सफरिंग के हाथ से भागने से मदद कर पाए। अगली पर जुफेन के सामने अपनी स्वर को फिर से झुकाती हुई आप सिक्स पेंस जुफेन से कहने लगा, अगर मिस्टर के पास ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं होता मिस्टर जुफेन, आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे उस चीज़ को ढूंढने मदद कर पाना भी मेरे लिए मेरा एक विश था। मिस्टर जुफेन, आपको यहाँ पर मुझ पर यकीन करना ही पड़ेगा, मैं सच में आपका एक असली फैन हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सिक्स पेंस की इस बात को सुनने के बाद भी जुफेन अभी एक कोल्ड फिश बनाकर सिक्स पेंस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन पहले थोड़ा सा गुस्से में सिक्स पेंस की तरफ देखने लगा, लेकिन उसी पर अचानक से जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराने भी लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन आप स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स पेंस से कहने लगा, मैं यहाँ पर तुम्हें पूरे रास्ते के अंदर टेस्ट कर रहा था, यहाँ तो भी जब तुम्हारे इमोशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एजिटेट हो चुका था, तुमने तो भी मेरे रिजॉल्व के अंदर थोड़ा सा भी इंटरफेयर नहीं किया था। ये चीज़ सच में थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफेन थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स पेंस थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सिक्स पेंस बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। जुफेन अब वहाँ से जाते हुए उन सभी से कहने लगा, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर और एम्पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफेन की तरफ देखते हुए एम्पर आप जुफेन से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए सर, रिश्ते में सेट को डिस्ट्रॉय करने की वजह से आपको आप इस पूरे ऑयस्टर लैंड के अंदर मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम मिलने वाला है। जो सुनने के बाद जुफेन आप अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा निराश होकर एम्पर से कहने लगा, ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, ऑयस्टर लैंड के पास ऐसे भी कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो एक डेड मैन को रोक पाए। अगली पर जुफेन थोड़ा सैड होकर अपने सामने तरफ देखते हुए एम्पर से कहने लगा, उससे ज़्यादा जरूरी चीज़ उन सभी को एक बार विजिट करने के बाद मैं जरूर ऑयस्टर लैंड को छोड़कर जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफेन बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। अब जुफेन की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा शौक कर जोर से चिल्लाकर जुफेन से पूछने लगा, क्या तुम ऑयस्टर लैंड को छोड़कर जाने वाले हो? तुम अब कहाँ जाने वाले हो? और फिर हम लोग देख पाते हैं तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद जुफेन अब आसमान में उड़ते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा, इस पूरे बड़े सी दुनिया का किसी भी जगह पर जहाँ पर मैं सच में जा सकता हूँ। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी इस बात को कहने के बाद बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराया था। आगे को आप जुफेन को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद सिक्स पेंस जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, सर जो मैं आपका एक फैन हूँ, क्या आप मेरे नाम भी नहीं जानना चाहते हैं? उसी को हम लोग देख पाते हैं तोबा लाइनर अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर जुफेन को यहाँ से जाते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर सिक्स पेंस आप जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, मेरा नाम यहाँ पर जूहर है। यानी दोस्तों सिक्स पेंस के पास भी जुफेन का टाइटल जू है। अगली पर सिक्स पेंस के नाम को सुनने के बाद जुफेन बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराते हुए सिक्स पेंस से कहने लगा, तुम्हारे पास मेरी फैमिली नेम है, मैं जरूर इस चीज़ को हमेशा याद रखने वाला हूँ। उसी पर जुफेन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स पेंस जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, वो चीज़ सिर्फ यहाँ पर इतना नहीं है, मेरा पूरा नाम यहाँ पर हुलार सालोतास तीसी झुआर है। आप ये चीज़ को किसी भी हालत में नहीं भूल सकते हैं। सच में दोस्तों सिक्स पेंस का नाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस नाम को शायद हम लोग क्या जुफेन खुद भी कोई भी याद नहीं रखने वाला है।
और फिर हम लोग देख पाते हैं सिक्स प्रिंस के पूरे नाम को सुनने के बाद जुफेन जोर से चिल्लाकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, अपने बकवास को बंद करो, ये सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं किसी भी हालत में इस तरह के एक नाम को याद नहीं रख सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस एक अजीब सा फेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वो सिक्स प्रिंस के साइड में हम लोग देख पाते हैं जुफेन को जाते हुए देखने के बाद तोबा लाइनर बहुत देर सैद हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो अचानक से आप एम्पर तोबा ताइसन से कहने लगा, कमांडर तोबा। उसी वो एम्पर को इस तरह से अपने नाम को लेते हुए देखने के बाद तोबा ताइसन थोड़ा सा शौक होकर एम्पर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो एम्पर आप एक कोल्ड फिश बनाकर अपने चिलिंग कोड़ा को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट करते हुए तोबा ताइसन की तरफ देखते हुए तोबा ताइसन से कहने लगा, कमांडर तोबा, आप तुम्हें यहाँ पर फिर से तो कुआनोंग आर्मी का हेड बनाया जा रहा है। इसके कमांडर की तरह सारे सिद्धिकात को अभी यहाँ पर गैदर करो और पूरी इंपियर कैपिटल को अभी साफ कर दो। जो भी यहाँ पर 20 टीमी सेट के साथ रिलेटेड हैं उन सभी को यहाँ पर ही खत्म कर दो। इसके अंदर तुम्हें इंक्लूड करना पड़ेगा वो सारे कॉन्कोबाइंस, एम्प्रेस और प्रिंसेस जो लोग उनके सामने साइंदर कर दिया था, उन सभी को प्लीज अभी खत्म कर दो। उनमें से किसी को भी यहाँ पर से भागने मत देना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एम्पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और दोस्तों एम्पर खुद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही क्रूएल हैं। और फिर तोबा ताइसन की तरफ देखते हुए एम्पर तोबा ताइसन से आप कहने लगा, या तो भी जॉब 60 जून ही यहाँ पर पूरी की पूरी 20 टीमी सेट को रिश्ते कर दिया है। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो लोग अभी तियानो के बॉर्डर में गया है वार के लिए। तुम्हें एक काम करना है, उनमें से तो किसी को भी इसके बारे में मालूम न चलने से पहले ही, वरना वो लोग जरूर अपने रिवेंज को लेने के लिए यहाँ पर आने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एम्पर की इस बात को सुनने के बाद तोबा ताइसन बहुत ज़्यादा ही शौक होकर एम्पर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप तोबा ताइसन बहुत ज़्यादा परेशान होकर एम्पर से पूछने लगा, योर मेजेस्टी, क्या उन सभी को मुझे मारना पड़ेगा? यहाँ पर सच में बहुत सारे इंसान हैं। तो सुनने के बाद एम्पर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में तोबा ताइसन से कहने लगा, हाँ उन सभी को। अगली पर एम्पर आप पागल की तरह मुस्कुराते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर तोबा ताइसन से कहने लगा, मैंने पिछले सालों के अंदर उन सभी कम्युनिटी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सह लिया है। अब वक्त आ चुका है उन सभी को यहाँ पर ख़त्म करने का। उनमें से किसी को भी मैं खुद से यहाँ पर क्वारों को छीनने नहीं देने वाला हूँ। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर एम्पर को देखकर ऐसा लग रहा है एम्पर अभी पावर के नशे में पूरी तरह से पागल हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एम्पर के इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद तोबा लाइनर, तोबा लियू फेंग और सिक्स प्रिंस हर कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस यहाँ तो भी एक अजीब सा फेस बनाकर एम्पर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप तोबा लियू फेंग थोड़ा सा परेशान होकर एम्पर की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, वो इससे पहले 20 टीमी सेट के सामने बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर था और जुफेंग के सामने इसका हालत अभी कुछ देर पहले एक मिजराबेल के जैसा था। लेकिन अब यहाँ पर हिज मेजेस्टी अभी अपनी खुद के पार को बहुत ही अच्छी तरह से होल्ड कर पा रहा है और हिज मेजेस्टी के एक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही क्रूएल और स्विफ्ट हैं। वो अभी एक ही बार में उन सभी इंसानों को ख़त्म करना चाहता है जिनके साथ यहाँ पर 20 टीमी सेट का किसी भी तरह की रिलेशनशिप है। और फिर तोबा लियू फेंग आसमानी तरफ एक स्टेज पेज बनाकर देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उसके कंपैरिजन में जुफेन यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बेलांत और डिटरमाइंड हैं। हाँ जरूर जुफेन खुद को यहाँ पर एक बुरे आदमी की तरह ट्रीट करता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन खुद भी अभी आसमान उड़ती हुई इस बात को सुन रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर जुफेन उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इंसानों की सिर्फ यहाँ पर एक सोच की जरूरत है जिससे वो लोग यहाँ पर एक शांत
या फिर एक डेमन तो बन सकता है। कोई भी यहाँ पर एक दूसरे से अच्छा नहीं हो सकता है। वो सारे यहाँ पर पावर की वजह से एक डेमन में जरूर बदलने वाला है। अगली पर जूफेन आप एक गिरजी एम्पायर के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये वही रास्ता है जिस रास्ते में पूरी दुनिया काम कर रहा है। नोबल्स यहाँ पर कॉमन इंसानों को पूरी तरह से ऑपरेट करता है। जिनके पास एम्पायर खुद है जो अभी उन्हें ऑपरेट कर रहा है, जिनके पास शेख खुद है जो अभी उनको ऑपरेट कर रहा है, और आखिरकार उनके ऊपर यहाँ पर टॉप एक्सपर्ट हैं जो लोग सेक्ट के अंदर आ रहे हैं। और उन सभी एक्सपर्ट के लिए वो लोग यहाँ पर अपने तार में रहते हैं, जैसे कि उनके बात यहाँ पर इस दुनिया के अंदर एक लॉ है। कोई भी उनके बातों को यहाँ पर नहीं तोड़ सकता है। अगली पर जूफेन आप एक ताकतवर एक्सपर्ट के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, किसी को यहाँ पर हमेशा ही इम्प्रूव करना रहना चाहिए, जिससे ये लोग पहले से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा ताकतवर बन पाए। अगर वो लोग सच में यहाँ पर अपनी खुद के शक्ल को तोड़ना चाहते हैं, या तो भी वो लोग अपनी इस दुनिया को छोड़कर इमोर्टल इलम के अंदर भी जाना चाहते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफेन आप यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली बार जूफेन आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ यहाँ पर से आगे बढ़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, सारे एंशिएंट सोबिरियन वो लोग सच में किसी के भी अंदर नहीं रहना चाहते थे। अगली को हमें अब 3 महीने के बाद का सीन दिखाते हैं। अभी शायद हम लोग यहाँ पर कुआरों के जनरल का कैंप का सीन देख पाते हैं। और फिर उस कैंप के अंदर बहुत सारे इंसानों की ताप देखते हुए एक इंसान कहने लगा, ये वार यहाँ पर लगातार 6 महीने से चल रहा है, वो भी बिना किसी रिजल्ट के। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद बाकी से इंसान भी अभी थोड़ा सा निराश होकर उस इंसान की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो इंसान खुद थोड़ा सा निराश होकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर बाकी सारे इंसानों से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर पहले ही हमारे बहुत सारे आदमियों को खो चुके हैं और अभी यह जेद स्लिप को भेज दिया है और ऐद बुलाने के लिए, लेकिन मदद आने में यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही देर हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम लोग और ज़्यादा दिन तक इस वार को नहीं कर सकते हैं। आप उस आदमी की इस बात को सुनने के बाद और एक इंसान कहने लगा, इससे पहले जितने भी वार हुआ था जब तो यहाँ पर कुआरों के बोरिया लड़ाई कर सकते थे, तो हम लोग हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिल जाता था, क्योंकि इससे पहले उन सभी वार के अंदर सबसे ताकतवर इंसान सिर्फ रेडियन स्टेज के अंदर ही होता था और सारे मामूली इंसान इस चीज़ को हैंडल कर सकते थे। अब उस बात को सुनने के बाद अगली पर उस इंसान की ताब देखती हुई और एक इंसान जोर से चिल्लाकर उस इंसान से कहने लगा, लेकिन तियानो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है। उन लोगों ने अभी कुछ इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट को भेज दिया है बैटलफील्ड के अंदर, जिससे वो लोग हमें खुद को यहाँ पर फोर्स कर पाए यहाँ पर आने के लिए। अगर हम लोग खुद यहाँ पर नहीं आते तो भी हमारा क्वारोंग आर्मी को भी इस प्रेशर को यहाँ पर सह नहीं पाते। लेकिन ये चीज़ आप किसी भी तरह से एक वार नहीं हो सकता है। ये चीज़ आप बिल्कुल ऐसा बन चुका है जैसे कि कोई अभी यहाँ पर अपने पावर को दिखा रहा है। इस वार को हम लोग अभी 2 नेशन के बीच में वार की जगह पर 2 सेक्ट के बीच में वार की तरह कंसीडर कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन में ये एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही फास्ट दिख रहा है। और दोस्तों मुझे लग रहा है ये सारे इंसान यहाँ पर 20 सेट के वो सारे 50 एल्डर हैं जिन्हें यहाँ पर लियो फैमिली को ख़त्म करने के लिए इस वार के अंदर भेजा गया है। अगली को आप उस एल्डर की इस बात को सुनने की बात और एक बुद्धि एल्डर थोड़ा सा निराश होकर अपनी दोनों आंखों बंद कर उस एल्डर से कहने लगा, किसने कहा है ये चीज़ ऐसा नहीं है? क्या तुम्हें सच में लगता है तियानो के तीनों गार्डियन सेक्ट अपने सेक्ट के किसी भी आदमी को यहाँ पर नहीं भेजने वाला है? और ये सारे सच में यहाँ पर तियानो के अपने खुद के आदमी हैं? जो सुनने की बात उस एल्डर ताब देखते हुए और एक एल्डर कहने लगा, कब से यहाँ पर तियानो के अंदर लुओ अलायंस फॉर्म हुआ है, उसके पावर आप एक पूरी सेक्ट के करीब गुरु कर चुका है। वो लोग शायद भविष्य के अंदर ऑस्टा लैंड के 10th ग्रेट सेक्ट में जरूर बदल सकता है। जो सुनने के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कर उस एल्डर से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है।
उसी वक्त पीछे से उस कैंप के अंदर एक इंसान आते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर उन सभी एल्डर से कहने लगा, मैं यहाँ पर रिपोर्ट दे रहा हूँ इंपीरियल कैपिटल से, हमारे पास आप जेट स्लिप आ चुका है। प्लीज एल्डर मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए इसके अंदर आने का। आप इस बात को सुनने के बाद उनमें से एक एल्डर बहुत ज़्यादा ही खुश होकर जोर से चिल्लाकर उस सोल्जर से कहने लगा, क्या इंपीरियल कैपिटल से रेस्पॉन्स आ चुका है यहाँ पर? क्या उन लोगों ने हमारे लिए रेनफोर्समेंट को भेजा है? जल्दी से मुझे वो जेट स्लिप दो अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो एल्डर अभी एक सीरियस फेस बनाकर उस जेट स्लिप को पढ़ रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो एल्डर उस जेट स्लिप के अंदर अभी कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगले को आप उस एल्डर की तरफ देखते हुए और एक एल्डर उस एल्डर से पूछने लगा, बुद्धि आदमी उसके अंदर ऐसा क्या है किस लिए तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहे हो? क्या शेख लीडर ने हमारे लिए यहाँ पर कार्सेस को भेजा है इतना यूजलेस होने के लिए, और अभी कोई और इंसान यहाँ पर नहीं आने वाला है? जो सुनने के बाद वो बुद्धि एल्डर यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अगर वो सिर्फ यहाँ पर हमें धोखा नहीं दिया होता। अगली पर वो एल्डर थोड़ा सा घबरा कर आप बाकी सारे एल्डरों से कहने लगा, ये यहाँ पर क्वारोंग एम्पावर की जेट स्लिप है। उन्होंने कहा है 3 महीने पहले यहाँ पर कोई पावर इन्फिल्ट्रेट कर चुका था हमारे नेशन के अंदर और हमारी पूरी इंपीरियल कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उनके लिए ये चीज़ और भी ज़्यादा बुरा हो चुका है। अगली पर वो एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर बहुत ज़्यादा परेशान होकर बाकी सारे एल्डर से कहने लगा, उसने यहाँ पर हमारे पूरे 20 शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, हम लोग आप पूरी तरह से होमलेस हो चुके हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये एल्डर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद बाकी सारे एल्डर बहुत ज़्यादा ही शौक होकर जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा, क्या क्या तो कह रहे हो तुम? अगली पर आप उनमें से एक एल्डर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ये जरूर यहाँ पर तियानों को काम हो सकता है, उन लोगों ने जरूर अपने आदमियों को भेजा है हमारे पीछे हमारे सेक्ट पर अटैक करने के लिए। मैं जरूर उन सभी को अभी जाकर मारने वाला हूँ। उसी पर और एक एल्डर उस एल्डर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा, क्या सच में ये उनका काम हो सकता है? हमारे सेक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ कुछ इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमारे सेक्ट के पास यहाँ पर लगभग 200 से भी ज़्यादा इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट थे, और हमारे सेक्ट के पास अपना खुद का एक डिफेंसिव एरिया भी था। अगर सच में यहाँ पर तियानो ऐसा करने के लायक है तो भी तियानो बहुत ज़्यादा पहले ही हमारे सेक्ट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता। उसी वो और एक इंसान बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर उन सभी एल्डर से कहने लगा, या वो कौन से बेवकूफ़ है जो इस तरह से वार को इतना ज़्यादा खींचना चाहेगा, जहाँ पर ये वार ऐसे भी उनका किसी भी तरह से काम का नहीं है। आप उन सभी इंसानों की इस बात को सुनने के बाद आप पहली बार एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर उन सभी एल्डरों से कहने लगा, ये शायद यहाँ पर डेमोस गेमिंग सेक्ट का काम हो सकता है। अगली पर आप वो एल्डर बहुत ज़्यादा ही घबरा कर उन सभी एल्डरों से कहने लगा, इसके बारे में अच्छी तरह से सोच कर देखो। डेमोस गेमिंग सेक्ट यहाँ पर अभी तियानो के एक गार्डियन सेक्ट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें यहाँ पर 1000 सेक्रेट स्टोन दिया है उनके खुद के नेशन पर अटैक करने के लिए। ये यहाँ पर असल में एक ट्रैप था, हम लोगों ने कोई भी उनके असली इंटेंशन को यहाँ पर नहीं देखा था, लेकिन अब हमें मालूम है वो हमारे सिर्फ एस्केप रेट को पूरी तरह से काट रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका है। अगली पर आप इस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद और एक एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर इस एल्डर से कहने लगा, तुम यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हो, ये चीज़ आप यहाँ पर सेंस बना रहा है। उसी वो और एक एल्डर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर बाकी से एल्डर से कहने लगा, इस चीज़ के बारे में भूल जाओ, मैं जरूर अभी जाकर उन सभी को मारने वाला हूँ। अगली पर आप मेन एल्डर उस एल्डर पर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा, अपनी बकवास को बंद करो, जब सेक्ट यहाँ
यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, तब हम लोग अकेले यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या तुम सच में यहाँ पर रिवेंज के लिए सुसाइड करना चाहते हो? जो सुनने के बाद वो एल्डर थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर यहाँ पर मैन एल्डर से पूछने लगा, तो फिर यहाँ पर हम लोग को और क्या ही करना चाहिए? जो सुनने के बाद आप वो मैन एल्डर थोड़ा सा घबरा कर अपने सामने तरफ देखते हुए बाकी सारे एल्डर से कहने लगा, हम लोग को अभी डबल ड्रैगन मीनार के अंदर जाना चाहिए और लोग जरूर हमारे लिए उनके खिलाफ रिवेंज को ले सकते हैं। दोनों एक्सेल थे जरूर इस चीज़ को हमारे लिए सेटल करने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद बाकी सारे एल्डर अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर उस एल्डर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वो सारे एल्डर अचानक से एक साथ जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हाँ ऐसा ही करते हैं। अगली वो हमें अब तियानो के कैंप का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक सोल्जर अभी मैन कैंप की तरफ भाग कर आ रहा था और फिर वो सोल्जर उस कैंप के अंदर आते हुए लू उन्हाई की तरफ देखती हुई लू उन्हाई से कहने लगा, मार्शल कुआरोंग आर्मी अभी यहाँ पर से रिट्रीट कर रहा है, वो सारे आप यहाँ पर से वापस जा रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उन्हें इस बात को सुनने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार उन्हें आप वो सोल्जर की तरफ देखते हुए उस सोल्जर से पूछने लगा, क्या वो लोग अभी रिट्रीट कर रहे हैं, लेकिन किस लिए? उसी वो हम लोग उन्हें के साइड में अभी उसका बटलर को भी देख पाते हैं। दोस्तों मुझे अभी इसका नाम याद नहीं आ रहा है, इसलिए जब मुझे इसका नाम याद आ जाएगा तो मैं ज़रूर आप लोग को कह दूंगा। अगली को आप सेकंड बदला थोड़ा सा शौक होकर उस सोल्जर की तरफ देखते हुए उस सोल्जर से पूछने लगा, लेकिन किस लिए? से पिछले दिन उन लोगों ने हमारी तरफ अपने पीछे 20 आर्मी के साथ हमें बहुत ज़्यादा ही हाथ पूछ किया था। हम लोग सिर्फ उन सभी को रोकने में कामयाब हो पाए क्योंकि हम लोग यहाँ पर सेकंड स्टोन के एरिया को इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने फिर भी हमें किसी भी तरह के एडवांटेज को नहीं दिया था। तो भी इसलिए वो लोग अचानक से यहाँ पर से विद्रोह कर रहे हैं। अब अपने बातलार की इस तरह की बातों को सुनने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने बातलार की तरफ देखते हुए अपने बातलार से कहने लगा, शायद उसके लिए उनका जो कॉस्ट था वो सच में बहुत ज़्यादा हाई था और जो कुछ भी यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं वो लोग और ज़्यादा रिसोर्सेस और अपने आदमी को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं उन्हें की इस तरह की बातों को सुनने के बाद उन्हें का बातलार यहाँ पर एक अजीब सा फेस बनाकर उन्हें की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों उन्हें अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही नाइफ हैं। अगली को आप सेकंड बातलार बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर उस सोल्जर से कहने लगा, गार्ड अभी इसी बहुत कुआरों के अंदर जाओ और पता लगाओ असल में वहाँ पर क्या हो रहा है और मुझे ये चीज़ वापस आकर रिपोर्ट दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये सेकंड बातलार यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था उस वार साइन को। और फिर उन्हें आप अपने सामने तरफ देखते हुए सार लैंग्वेज चैन से कहने लगा, ये वार यहाँ पर 6 महीने से चल रहा था, लेकिन आखिरकार ये चीज़ आप खत्म हो चुका है। अगली पर उन्हें आप अपने सामने तरफ एक स्टेज पीस बनाकर देखते हुए सार लैंग्वेज चैन से कहने लगा, डेमन गेमिंग सेट हम सभी के फाइट करने की जो ऑयल है उसे ऑयल डाउन करना चाह रहा था, लेकिन आप जो दुश्मन के सारे ट्रूप्स यहाँ पर से विद्रोह कर चुका है तो फिर उनके हारे प्लान आप पूरी तरह से रुइंड हो चुका है। ये चीज़ बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि बाधा जो हमें कोई पर से जरूर दिख रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर उन्हें देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अब उन्हें की इस बात को सुनने के बाद सार लैंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन्हें से कहने लगा, किरण आपको शायद यहाँ पर स्तियाद जू के स्पीड को सारे कैदी नहीं जाना चाहिए। जो सुनने के बाद उन्हें अभी यहाँ पर एक कोल्ड पीस बनाकर सार लैंग से कहने लगा, मेरी बहन हमेशा मुझसे कहता है हर किसी को अपनी एंसेस्टर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगली को उन्हें आप एक कोल्ड पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए सार लैंग्वेज चैन से कहने लगा, हम सभी को यहाँ पर लोगों कैलेंडर की सारी एंसेस्टर और बाधा जू को यहाँ पर बिल्कुल सेम तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद सार लैंग्वेज चैन आप उन्हें की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप उन्हें से कहने लगा, ये चीज़ आप का सिर्फ यहाँ पर एक सुपरस्टिशन है। अगस्त शू सच में यहाँ पर से कोई पर से हमें देख रहा है तो भी क्या उन्हें यहाँ पर
पूरी तरह से डैमोस के मिल्कशेक को हमारे लिए ख़त्म नहीं कर देना चाहिए, जिससे हमें यहाँ पर सॉलिड ग्राउंड मिल सकता है। अगली पर आप सा लैंग भी सामने तक आगे बढ़ते हुए उन्हें इससे कहने लगा, क्या आप इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करते हैं? कैलेनहेड झूठ सुनने के बाद उन्हें थोड़ा सा गुस्से में सा लैंग से कहने लगा, सा लैंग आप कोई भी नहीं सुधर सकते हैं और फिर हमें आप यहाँ पर बहुत सारे लिफ्ट को अभी आसमान में उड़ते हुए दिखाया जाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर आप जूफेन आने लगा। अगली पर आप हमें यहाँ पर जूफेन का सीन दिखाया जाता है जो अभी बहुत ज़्यादा ही सीरियस फेस बनाकर अपने साइड में देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जूफेन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफेन अपनी दोनों उंगली के अंदर से थोड़ी सी पावर को रिलीज कर रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफेन उस पावर को आप अपने सामने तक छोड़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो पावर अभी किसी चीज़ के साथ टकराने की वजह से पूरी तरह से वहाँ पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। दोस्तों मुझे लग रहा है जूफेन शायद यहाँ पर किसी एरिया को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। अगली पर इस चीज़ को देखने के बाद जूफेन थोड़ा सा शौक होकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है? क्या इसे ओपन करने की जो मेथड है वो आप पूरी तरह से चेंज हो चुका है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन खुद थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था और फिर जूफेन एक कोल्ड पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, जॉब सेट के अंदर एक तेतुर भी है तो अब ये चीज़ होना बिल्कुल सही है जिससे वो लोग उस तेतुर को इस सेट के अंदर आने से रोक पाए, लेकिन सारे अकाउंट से उन सभी को यही लगना चाहिए मैं पहले ही मर चुका हूँ। क्या इसका मतलब है इसे किसी और ने आप सेट किया है? अगली पर जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो, सिर्फ एल्डर वन को गुड बाय कहने के बाद मैं यहाँ पर से जाने वाला हूँ, इसलिए ये चीज़ मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। तुमने शायद मेरे लिए यहाँ पर रास्ते को बंद कर दिया है, लेकिन मेरे पास अंदर जाने के लिए पहले से यहाँ पर और एक रास्ता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जूफेन थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था और फिर जूफेन आप एल्डर वन की बातों के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, एल्डर वन। सच में दोस्तों जूफेन अभी अपने मास्टर को बहुत ज़्यादा ही याद कर रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफेन अब अपने दोनों हाथों के बीच में कुछ हैंड साइड आने लगा और जूफेन के हाथों के बीच में अभी थोड़ा सा पावर भी रिलीज हो रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते हैं जूफेन ने आप बहुत ही आसानी से उस एरे फॉर्मेशन के अंदर एक बहुत बड़ा होल बना दिया है और जूफेन अभी उसके सामने खड़ा होकर इस चीज़ को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों जूफेन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफेन अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एक पैर से दूसरे पैर पर कूद कर आगे बढ़ रहा था। उसी को हमें यहाँ पर एक गुफा का सीन दिखाता है जिसके तरफ जूफेन अभी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल जूफेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है कि इसलिए मैं यहाँ पर एल्डर वन को किसी भी प्लेस में ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मैंने अभी तो यहाँ पर इन पूरे रास्ते के अंदर एक भी फीमेल फेस को भी नहीं देखा है। सिर्फ यहाँ पर मैं वैनेबल बाय और उसके ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ तो भी अभी पूरे रास्ते के अंदर एक भी लेबर के साथ नहीं मिल पाया हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जूफेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं कोई अभी जूफेन के सामने से किसी से कहने लगा, हे क्या तुमने सुना है इस न्यूज के बारे में? जो सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा शौक होकर अभी अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर डैमोस के सेक्ट का एक एल्डर अभी एक दूसरे एल्डर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, 20 सेक्ट ने उस लड़ाई के अंदर से बिना कुछ कहे आप विद्रोह कर चुका है। वो सारे कम्युनिस्ट फोर्स जो अभी त्यानों के अंदर
एल्डर हैं वो लोग फिर से यहाँ पर बात चुके हैं। जो सुनने की बात वो दूसरा एल्डर थोड़ा शौक और उस पहले वाले एल्डर की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, क्या हम लोगों ने उन्हें यहाँ पर 1000 सेकेंड तो नहीं दिया था? उन लोगों ने याद हो भी ये भी कहा था वो लोग पूरी तरह लो कैलेंड को खींच कर तियानो के अंदर से बाहर निकलने वाले हैं। तो फिर किस लिए वो लोग अचानक से आप बैकडाउन कर रहे हैं? अगली पर आप उस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद पहले बड़ा एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर उस एल्डर से कहने लग गया, मुझे सिर्फ इतना मालूम है हम लोग किसी भी तरह की उस तरह की किसी बेवकूफ़ को जो अपने साथ बिस्तु को लेकर घूमता है उन पर यकीन नहीं कर सकते हैं। शेख लीडर जी और वैनेबल सी आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होने वाला है। जो सुनने की बाद दूसरा एल्डर कहने लगा, क्या वो लोग पहले से गुस्से में नहीं है यहाँ पर? मैंने अभी मैन हॉल के अंदर से शेख लीडर को बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाते हुए सुना है। हाँ जरूर, उन्होंने यहाँ पर 1000 सेकेंड स्टोन को पहले से स्पेंड कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है हम लोग उन्हें एक काम करने के लिए कहते? अगर हम लोग खुद इस काम को कर पाते उसी वो हम लोग देख पाते हैं। जुफेन अभी दीवार के ऊपर से उन दोनों की बातों को सुन रहा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो पहले वाले एल्डर अपनी दोनों आंखों बंद कर दूसरे वाले एल्डर से कहने लगा, हम लोग अभी आखिरी बार हम लोगों ने जिस गलती को किया था उसे रिपीट नहीं करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पर आप किसी भी हालत में हेवन ट्रेनिंग सेक्ट के साथ मैच नहीं कर सकते हैं। तेल लीडर पहले ही उन सभी को बहुत सही स्टाफ दे चुका है। अगर ऐसा ही चलता तो फिर जुपे ने हम सभी के लिए जितनी भी चीज़ों को जीत कर लाया था वो सारे बहुत जल्दी यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। जो सुनने की बात वो दूसरा बार एल्डर थोड़ा सा शौक होकर पहले बार एल्डर की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, क्या सिर्फ इतना बताओ हम लोगों ने इस बार यहाँ पर कितने सारे इस्तेमाल कर दिया है? अगली पर हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी इन दोनों एल्डर पर यहाँ पर अटैक कर दिया है जिसके वजह से ये दोनों एल्डर यहाँ पर डायरेक्टली अनकॉन्शियस हो जाता है। और फिर हमें यह दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है। आप हम लोग देख पाते हैं कोई अभी एक जंगल के अंदर इन दोनों एल्डर को ले आकर या इन दोनों एल्डर को वापस जमीन पर फेंक देता है। और फिर वो पहले वाला एल्डर थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर और पूछने लगा, किसका इतना साहस हो चुका है जो हमारी डायमंड्स के शहर के अंदर इस तरह से अटैक कर रहा है? हम लोग यहाँ पर आप एल्डर हैं। जो सोने की आंगली पर हम लोग देख पाते हैं जूफेन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने किली इंटेंट को एनालिस कर उन दोनों एल्डर की तरफ देखते हुए उन दोनों एल्डर से कहने लगा, मुझे इसके बारे में मालूम है वरना किस लिए मैं तुम दोनों को यहाँ पर पाको ले आता। आप तो क्या तुम लोग को याद है मैं कौन हूँ यहाँ पर? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं जूफेन को अभी अपने सामने देखने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और कोई भी कुछ भी रिएक्शन तो नहीं दे पा रहा था। और फिर जूफेन की तरफ देखते हुए वो दोनों एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर जूफेन से पूछने लगा, जूफेन जूफेन तुम यहाँ पर जूफेन हो क्या? क्या तुम यहाँ पर अभी नहीं मरे हो? सच में दोस्तों इन दोनों एल्डर का अभी फात को चौसठ हो चुका है। आप उन दोनों एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों एल्डर से कहने लगा, मुझे इस चीज़ के बारे में पहले से मालूम चल चुका था। तुम सभी का यहाँ पर कुछ ना कुछ नाता जरूर था उस यूनिवर्सल राइटिया सेट के सारे कम्युनिटी के साथ। अगली पर जूफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों एल्डर से आप पूछने लगा, लेकिन मैं यहाँ पर डायमंड केमी सेट का मेंबर हूँ और डायमंड केमी सेट का शेख लीडर भी हूँ। जब तो तुम लोग यहाँ पर उसके पीछे नहीं हो तो अब तो मैं जरूर तुम दोनों एल्डर को यहाँ पर से जाने देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराया था और जूफेन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जूफेन यहाँ पर हेल्थ से आया हुआ कोई डेविल है। अब जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर अभी एक दूसरे के मुँह की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार वो दोनों एल्डर जूफेन के सामने अपने घुटनों में बैठते हुए जोर से चिल्लाकर जूफेन से कहने लगा, शेख लीडर जो इन सभी काम के अंदर हमारा कोई भी हाथ नहीं है। ये सारे काम यहाँ पर वैनेबल सी
और जी उई ने किया था। जो सुनने के बाद जूफेन पहले थोड़ा सा शौक और अभी इन दोनों एल्डर की किताब देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर जूफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उन दोनों एल्डर से कहने लगा, मुझे सच में इसका कोई भी परवाह नहीं है अभी, मैं सिर्फ अभी यहाँ पर एक चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। और फिर जूफेन अपनी आंखों को ओपन करते हुए अपनी प्रेशर को उन दोनों एल्डर पर डालते हुए उन दोनों एल्डर से पूछने लगा, अभी हाई वेनेबल वेनेबल बाय और बाकी सारे इंसान कहाँ पर हैं, सारे लेबर्स अभी कहाँ पर हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जूफेन की इस बात को सुनने के बाद वो दोनों एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा रहते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। इन दोनों एल्डर के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था इन दोनों का अभी बात को चौसौत जरूर हो चुका है। और फिर इन दोनों एल्डर की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद जूफेन थोड़ा सा गुस्से में उन दोनों एल्डर की तरफ देखते हुए उन दोनों एल्डर से कहने लगेगा, मैं समझ चुका हूँ, जब तुम लोग यहाँ पर मुझे शेख लीडर की तरह नहीं देखती हो तो फिर तुम लोग मेरी यहाँ पर किसी भी तरह का एल्डर नहीं हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर जूफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने हाथ को उठाकर उन दोनों एल्डर की तरफ आगे बढ़ते हुए उन दोनों एल्डर से कहने लगेगा, मुझे शायद तुम्हारे से हर एक तेतर को यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। और फिर जूफेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर जूफेन से कहने लगा, शेख लीडर जो प्लीज़ हम लोग आपसे कुछ भी नहीं छुपाने वाले हैं, हम लोग को प्लीज़ यहाँ पर से जाने दीजिए। शेख लीडर जो ये सारे काम यहाँ पर वेनेबल सी और जी की गलती की वजह से हुआ है। वो लोग वो हैं जो लोग अभी इनके पीछे हैं, वो लोग वो हैं जो लोग अभी इस काम के पीछे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका था। अगली पर आप उन दोनों एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफेन बहुत ज़्यादा शौक और उन दोनों एल्डर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफेन का पीछे नाम थोड़ा सा बिलाड़ी होने लगा और उसी को हम लोग देख पाते हैं वो दोनों एल्डर अभी बहुत ज़्यादा रोते हुए जूफेन से कुछ कह रहा था, लेकिन वो सारी बात आप हमें सुना नहीं देता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफेन आप बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जूफेन आप यहाँ पर एल्डर वन के बारे में सोचने लगा, जहाँ पर एल्डर वन बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा था। और फिर जूफेन आप एल्डर वन को यहाँ पर से धीरे धीरे जाते हुए देखने लगा। यानी दोस्तों जूफेन को आप पूरी तरह से मालूम चल चुका है एल्डर वन सच में आप यहाँ पर मर चुका है। यानी दोस्तों जूफेन ने आपने खुद के मास्टर को आप पूरी तरह से खो दिया है। और फिर जूफेन की तरफ देखते हुए वो दोनों एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर जूफेन से कहने लगा, हम लोगों ने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया है, हम लोग सिर्फ यहाँ पर ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। उसी को हम लोग देख पाते हैं जूफेन अभी बहुत ज़्यादा कोल्ड फिश बनाकर उन दोनों एल्डर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जूफेन बहुत ज़्यादा ही कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए उन दोनों एल्डर से कहने लगा, इतना काफ़ी है। लेकिन उसी पर उनमें से एक एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर जूफेन से कहने लगा, ये सारी चीज़ यहाँ पर उनकी स्कीमें जिसकी वजह से हाई वेनेबल आप मर चुका है। शेख लीडर जो आपको हम पर यकीन करना ही पड़ेगा, वो लोग यहाँ पर वो है जिन्होंने ये सारे काम किया है, जिन्होंने हर एक वेनेबल हर एक एल्डर को आप मार डाला है। सच में दोस्तों ये एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुका था। लेकिन अगली पर जूफेन आप अपने थानदार एपोक्लिप्टी आई की पावर को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो। सच में दोस्तों जूफेन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जूफेन आप अपने कंट्रोल को पूरी तरह से खो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जूफेन ने आप उन दोनों एल्डर को आपने केवस फिल्म की मदद से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था।
ऐसा लग रहा था जुफेन आप पूरी की पूरी डेमोस की सेहत को ही यहाँ पर ख़त्म करने वाला है। जुफेन अभी बहुत ही गुस्से में उन दोनों एल्डर में से एक एल्डर को आपने केओस पार्क के अंदर पूरी तरह से जला दिया था, जिस चीज़ को देखने के बाद दूसरा एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो एल्डर बहुत ज़्यादा ही घबरा कर जुफेन के सामने अपने सर को देखते हुए जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, सेक्रेटरी जो प्लीज़ मुझे यहाँ पर छोड़ दीजिए, मैं जरूर आपके साथ मिलकर उस सारे तितर को यहाँ पर से हटाने वाला हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ पर से जाने दीजिए। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी उस एल्डर की गोली को बहुत ज़्यादा गुस्से में पकड़ते हुए उस एल्डर से कहने लगेगा, मुझे यहाँ पर कोई सेक्रेटरी नहीं बनना है। अगली पर जुफेन बहुत ज़्यादा गुस्से में उस एल्डर की गोली को पकड़ते हुए अपनी आंखों में अपनी किलिंग इंजन को अनलिश कर उस एल्डर की तरफ देखती हुई उस एल्डर से कहने लगा, यहाँ पर शेख लीडर बना था क्योंकि सिर्फ एल्डर वन ने मुझे कहा था। अब जब वो यहाँ से जा चुका है तो फिर मैं यहाँ पर बेवकूफ़ होने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर शेख लीडर बनता हूँ तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफेन बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन आप उस एल्डर की सॉरी से उस एल्डर की पूरे पहाड़ को बाहर निकालते हुए उस एल्डर से बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगा, तुम्हें क्या सच में लगता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला हूँ जब तुमने यहाँ पर जीओई के साथ मिलकर मेरे सारे आदमियों को मारा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस एल्डर का शरीर आप धीरे धीरे यहाँ पर पूरी तरह से उजाड़ हो रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफेन ने आप उस एल्डर को जमीन पर फेंक दिया था और जुफेन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगा, जी वही। अगली पर जुफेन आप अपने किलिंग इंटेंट को बहुत ज़्यादा अनलिश करते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं जरूर तुम्हें मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हमें आप यहाँ पर डेमोस के सेट के शेख लीडर की हॉल का सीन दिखाता है। यहाँ पर कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में एक मैसेज टैबलेट को जमीन पर फेंक देता है और फिर जीवी बहुत ज़्यादा गुस्से में आप हैनिबल सी से कहने लगा, गॉड डैम इट, वो सारे कौमी ने 20 में शेख मेरे पैसे को लेने के बाद भी अपने काम को भी नहीं कर पा रहा है। जो सुनने के बाद हैनिबल सी अभी थोड़ा सा शांत होकर शेख लीडर जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा, इस बार ये चीज़ सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा औद लग रहा है मुझे भी। एक शेख यहाँ पर बिना किसी वजह के इस तरह से अपने दिल से पीछे नहीं हट सकता है, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया होगा यहाँ पर। आप हैनिबल सी की इस बात को सुनने के बाद जी हुई और भी ज़्यादा चिढ़ती हुई हैनिबल सी से कहने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर, वो लोग सिर्फ यहाँ पर एक ताकतवर डेमन को हिट करने के बाद आप वहाँ पर से दौड़ कर भाग चुका है। इसी को हम लोग देख पाते हैं जीव की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद हैनिबल सी एक सीरियस फेस बनाकर जी हुई की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप जी हुई बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर हैनिबल सी से कहने लगा, जो चीज़ यहाँ पर और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है वो है उन लोगों ने हमारे सेक्रेट स्टोन को लेकर यहाँ से भाग चुके हैं और फिर जाकर हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को यहाँ पर हमारे खिलाफ बाइबिंग कर रहा है। मैं सच में उन सभी को यहाँ पर कार्स करना चाहता हूँ। उसी पर हैनिबल सी की तरफ देखती हुई जी हुई यहाँ हैनिबल सी से कहने लगा, यहाँ पर और कुछ भी बचा हुआ नहीं है जो हमने डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर से जीते थे। उसी को हम लोग देख पाते हैं जीव की इस बात को सुनने के बाद हैनिबल सी थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर जी हुई की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप शेख लीडर जीव की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर हैनिबल सी बहुत ज़्यादा गुस्से में शेख लीडर जी की तरफ देखती हुई जी हुई से कहने लगा, क्या तुम उन्हें जाते हुए भी नहीं देख पा रही हो? तो फिर तुम्हें शायद उस वक्त में इस सीट को नहीं लेना चाहिए था। उस तरह से हमारी डेमोस के शेख सच में यहाँ पर फ्लरिश कर सकता था। उसी वक्त हैनिबल सी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जी हुई बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। आप जी हुई थोड़ा सा गुस्से में हैनिबल सी की तरफ देखती हुई हैनिबल सी से पूछने लगा,
भैनवेल सी तुम इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? वो सुनने के बाद भैनवेल सी अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जी हुई से कहने लगा, क्या ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से ऑब्वियस नहीं है? सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर सिर्फ हैवी लॉसेस के सोर्सेज थे। अभी जब हम लोग उसे ओवरकम कर चुके थे तो अभी हमें किसी भी तरह की फ्रूट नहीं मिला था। अब जो फानी चीज़ यही है, इंसान को भी इस चीज़ को करने से थोड़ा सा भी नहीं थोकते हैं। और तो फिर तुम किस लिए यहाँ पर इस तरह के सवाल को पूछ रहे हो? तुम आप सिर्फ यहाँ पर अपने बड़े से शेख लीडर के चेयर में जाकर शांत होकर बैठ सकते हो और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों, भैनवेल सी भी आप जी हुई का मजाक उड़ा रहा है यहाँ पर। और फिर आप भैनवेल सी जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, यही वो चीज़ है जो यहाँ पर तियानो के एम्पायर के साथ हुआ था और वही सेम चीज़ अभी तुम्हारे साथ भी हो रहा है। अगर लोग ने यहाँ पर राइज कर एम्पायर की स्कीम को नहीं रोकता तो भी तियानो जरूर अपने 10th भाग को खो चुका होता, जिसके वजह से तियानो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता। और फिर भैनवेल सी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप जी हुई से कहने लगा, लेकिन आप तियानो के पास वेन क्लैन उसके कोर में है और हमारे लिए अगर हम लोग जुफेन के खिलाफ इतना तक नहीं जाते तो फिर हमारे पास सच में यहाँ पर 10,000 सेक्रेट स्टोन हमेशा होता अपने शेख को गुरु करने के लिए। अगली पॉर भैनवेल सी आप जी हुई की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जी हुई से कहने लगा, और जुफेन जब हमारा शेख लीडर था, जब हम लोग उसे डबल दागो मेनू के अंदर भेज देते तो भी हम लोग भविष्य में सच में यहाँ पर एक मिडिल टेल सेक्ट बहुत ही आसानी से बन सकते थे। लेकिन इस तरह की एक ग्रेट फ्यूचर को एंजॉय करने से ज़्यादा अच्छा तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे शेख लीडर के पोजीशन को फिर से हासिल करना था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर भैनवेल सी यहाँ भी शेख लीडर जी हुई को बहुत ज़्यादा ताना मार रहा है। और फिर जी हुई की तरफ देखती हुई भैनवेल सी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जी हुई से कहने लगा, हाँ जरूर तुम यहाँ पर जीत चुकी हो, लेकिन तुम सच में बहुत सी चीज़ों को भी हार चुके हो और हमारे शेख था पूरी तरह से दाम के अंदर गिर चुका है। लेकिन आप हमारे पास हमारा शेख लीडर है और मैं भी अभी फास्ट भैनवेल बन चुका हूँ। उसी वक्त भैनवेल सी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जी हुई बहुत ज़्यादा कोल तोड़ में भैनवेल सी से कहने लगा, क्या तुम कहने की कोशिश कर रहे हो? अगली पर जी हुई आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी किलिंग इंटेंट को अनलीज कर भैनवेल सी की तरफ देखती हुई भैनवेल सी से पूछने लगा, ये सारी यहाँ पर मेरी गलती है और जुफेन यहाँ पर मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा शेख लीडर बन सकता था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जी हुई बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। आप जीव की इस तरह की खतरनाक लुक को देखने के बाद भैनवेल सी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जी से कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हें सारे फैक्ट के बारे में बता रहा हूँ। और इसके अलावा ऐसे भी आंख और डैमोस की में सेहत ज़्यादा ताकतवर क्यों ना बन जाए, उसका क्या फ़ायदा हो सकता है जो मुझे मेरा सिटी खोना पड़ेगा। और फिर जी हुई की तरफ देखती हुई भैनवेल सी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जी हुई से कहने लगा, मैं सिर्फ यहाँ पर शेख लीडर के साथ आर्गू कर रहा हूँ, शेख लीडर को शांत होने के लिए और तो उन सभी स्टोन को खोने के लिए थोड़ा सा भी गुस्सा ना करने के लिए। जो चीज़ यहाँ पर सच में तय होता है वो चीज़ सिर्फ इतना है, हम लोग अभी यहाँ पर शेख लीडर और हाई भैनवेल है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं जो ये अभी एक कोल्ड फेस बनाकर भैनवेल सी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जी हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई भैनवेल सी से कहने लगा, हाँ भैनवेल सी यहाँ पर बिल्कुल सोच कह रहा है, जब तो हम लोग यहाँ पर अपने पोजीशन को खुद को रखते हैं। अगली पर जी हुई आप पागलों की तरह मुस्कुराती हुई जोर से चिल्लाकर भैनवेल सी से कहने लगा, आए हम लोग जीते या फिर हारी वो चीज़ हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। हारी चीज़ आप हमारा है, किसी और का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यही वो चीज़ है जो यहाँ पर सच में मायने नहीं रखता है। सच में दोस्तों, जी हुई यहाँ पर पूरी तरह से क्रेजी दिख रहा था। ऐसा लग रहा था वो अपने माइंड को आप पूरी तरह से खो चुका है। और फिर हम लोग आप जीव की यहाँ पर पागल तरह मुस्कुराते हुए देख पाते हैं। जिस चीज़ को देखती हुई भैनवेल सी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई और थोड़ा सा चीरती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, जी हुई ये सोच में कितना तो बड़ा सेम है हाई भैनवेल के लिए।
वो यहाँ पर इतना ज़्यादा एब्सोल्यूट और शार्प थे और हमेशा हमारे सेहत के अच्छे के लिए काम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ वहाँ पर उनके पास तुम्हारी से एक बेवकूफ़ दिशा पर कैसे आ सकता है। और फिर भैरवे सी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, गिरीश ने तुम्हारे दिल के अंदर आप रूद को ले चुका है, जिसके वजह से तुम आप मेरा एक पापित बन चुके हो। और सच में यहाँ पर एक सेक्ट लीडर को अपने पापित की तरह इस्तेमाल करना ये चीज़ थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यहाँ पर भैरवेल सी बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था, लेकिन अगली पर आप कोई इंसान बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए इन दिनों से कहने लगा, ये सच में यहाँ पर कितना सेमलेस डिसाइपल हैं। पूरे सेट को आप ग्राउंड में डालने के बाद भी इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है खुद पर। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं उस इंसान की इस तरह की बात को सुनने के बाद जी हुई और वेरिएबल सी दोनों ही बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो इंसान फिर से इन दोनों की तरफ देखते हुए इन दोनों से कहने लगा, एल्डर वन ने डेमोस के सेट को हजारों सालों से आपने खुद की पीठ में खड़ा कर रखा था और वो सारी चीज़ आप एक ही पल के अंदर डिस्ट्रॉय हो चुका है तुम्हारे जैसे एक कॉमेडी की वजह से। उनकी स्पीच यहाँ पर सच में आप तुम्हारे इस काम को देखने के बाद खुद को थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं दे सकता है। इसी वो अपने पीछे तरफ देखती हुई जी हुई जोर से चिल्ला कर उस इंसान से कहने लगा, यहाँ पर कौन है, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ डेमोस के सेट के साथ इस तरह से खेलने का, अभी यहाँ पर बाहर निकलो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं वेरिएबल सी थोड़ा सा शौक होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग आप एक दीवार के साइड से किसी इंसान को अंदर की तरफ आते हुए देख पाते हैं और वो इंसान थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जी हुई से कहने लगा, क्या कोई खेल चल रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं ये इंसान यहाँ पर जूफेन खुद हैं और फिर जूफेन अपने दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर थोड़ा सा गुस्से में आप जी हुई से कहने लगा, लेकिन मैं यहाँ पर कोई गेम नहीं खेलने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जूफेन बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप जूफेन को अपने सामने देखने के बाद वेरिएबल सी बहुत ज़्यादा घबरा कर जूफेन से पूछने लगा, जूफेन जूफेन तुम यहाँ पर, तुम अभी जिंदा हो यहाँ पर। जब हम लोग देख पाते हैं जो ये बहुत ज़्यादा शौक होकर जूफेन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। आप वेरिएबल सी के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए वेरिएबल सी से कहने लगा, क्या मैं मर चुका हूँ। आज रो तुम लोग यही चाह रहे थे मैं यहाँ पर मर जाऊँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मर जाता अगली पर आप जूफेन यहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट कर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उन दोनों इंसानों की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा गुस्से में वेरिएबल सी और जी हुई से कहने लगा, वो भी कौन यहाँ पर एल्डर वन के बिलास देव को रिवेंज कर लेता, उनकी दिशा पे होने की वजह से ये मेरा ड्यूटी है यहाँ पर इन सभी ड्रैक और रेस को पूरी तरह से क्लीन अप करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अब जूफेन को यहाँ पर देखने के बाद पहले जी हुई बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन अगली पल जी हुई यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई जूफेन की तरफ देखती हुई जूफेन से कहने लगा, क्या तुम हमें मारना चाहते हो, वो भी सिर्फ तुम्हारे साथ जो यहाँ पर अभी इतिहास स्टेज के अंदर भी नहीं पहुँचा है इन 10 सालों के अंदर। और फिर जूही कहने लगा, हाँ यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते हैं जूफेन बहुत ज़्यादा गुस्से में आपने रेड दोनों को अनलिस्ट कर अपने दोनों आंखों में अपने रेड किलिंग इंटेंट को भी अनलिस्ट कर जी हुई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़कर आ चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जी हुई अभी बहुत ज़्यादा शौक और जूफेन के 5 अटैक की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जूफेन के 5 अटैक के वजह से यहाँ पर सेक्ट लीडर के मेन हॉल के अंदर बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों जूफेन की इस 5 अटैक की पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफेन ने यहाँ पर जानबूझकर जीव पर अटैक नहीं किया है, जीव के पीछे उस दीवार पर अटैक किया था। उसी वक्त जीव ये बहुत ज़्यादा घबराता है जूफेन की उस 5 अटैक की पावर को महसूस करने के बाद। और फिर जीव ये बहुत ज़्यादा घबरा कर जूफेन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा,
क्या क्या वो यहाँ पर पहले से इतिहास टेस्ट के अंदर अपने ब्रेकथ्रू को कंप्लीट कर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जी हुई बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जी हुई यहाँ बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफिन से पीछे हटने लगा। और फिर जी हुई यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा जुफिन। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं जी हुई की जो काफरी था यहाँ पर वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। जिस चीज़ को देखने के बाद जी हुई खुद यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जी हुई आप यहाँ पर अपने मुँह से खून काटने लगा और बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, उसने यहाँ पर सिर्फ एक 5 को मारा था तो भी क्या ऐसा चीज़ हो रहा है उसके सिर्फ एक 5 के प्रेशर की वजह से। उसी पर जुफिन आप अपने डी दोरा को बहुत ज़्यादा एनालिस करती हुई जीव की तरफ देखती हुई थोड़ा सा गुस्से में जीव से कहने लगा उस 5 को मैंने जानबूझकर यहाँ पर मिस किया था। जीव क्या तुम हमेशा यहाँ पर मुझे डिनाइल नहीं करना चाहते थे? ठीक है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाने वाला हूँ किस लिए मैं यहाँ पर तुमसे इतना ज़्यादा अच्छा हूँ। अगली पर जुफिन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी आंखों के अंदर से अपने किलिंग इंटेंट को एनालिस कर जी हुई की तरफ देखती हुई जी हुई से कहने लगा और किस लिए तुम यहाँ तक भी मेरे जूते को भी चाटने की लायक नहीं हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। अभी जुफिन और जी हुई एक दूसरे तरफ दिख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफिन अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को एनालिस कर अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में जी हुई की तरफ दिख रहा था। और दूसरी तरफ जी हुई अभी बहुत ज़्यादा घबरा कर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जुफिन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफिन देखने में बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। अगली पर आप पीछे से भैरवे सी जोर से चिल्लाकर जी हुई से कहने लगा शेख लीडर हम लोग अकेले उसके खिलाफ फाइट नहीं कर सकते हैं, मैं अभी जाकर मदद को बुला कर लाता हूँ तो अब तो आप उसे यहाँ पर ही रोक कर रखें। उसी पर हम लोग देख पाते हैं भैरवे सी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जी हुई खुद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं भैरवे सी आप यहाँ से पूरी तरह से भाग जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद जी हुई बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर भैरवे सी से कहने लगा हे। और फिर जी हुई बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफिन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफिन अभी बहुत ज़्यादा कोल्ड फेस बनाकर अपने दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को एनालिस कर अभी यहाँ पर जी हुई की तरफ ही देख रहा था लेकिन जुफिन कोई भी बात नहीं करता है। अगली पर आप जुफिन बहुत ज़्यादा कोल्ड टोन में जी हुई से कहने लगा हम दोनों ही यहाँ पर एल्डर वन का डिसाइपल हैं, उनके स्पिरिट अभी हेवन से हम दोनों को देख रहा होगा। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जी हुई बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफिन बहुत ज़्यादा गुस्से में जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा जी हुई आज हम लोग जरूर यहाँ पर देख पाएंगे मास्टर यहाँ पर सही था या फिर गलत। अगर तुम जीतते हो तो फिर तुम यहाँ पर सही हो, अगर मैं जीतता हूँ तो फिर मास्टर यहाँ पर सही होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफिन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जी हुई यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा। अगली पर आप जी हुई बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर अपने मास्टर से कहने लगा मास्टर जरूर मुझे देखिए, मैं आज जरूर किसी भी हालत में यहाँ पर प्रूव करने वाला हूँ मैं बिल्कुल सही था। जुफिन यहाँ पर किसी भी तरह से मेरा मैच नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जी हुई यहाँ पर खुद को कुछ ज़्यादा बेसी ताकतवर समझ रहा है लेकिन असल में जी हुई यहाँ पर पूरी तरह से फांसते दिख रहा था। और फिर जी हुई किस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन अपनी दोनों आंखों को बंद कर जी हुई से कहने लगा क्या सच में, अगर ऐसा ही है तो फिर हम लोग जरूर यहाँ पर फैक्ट को हमारे लिए बात करने देने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही काम दिख रहा था। अगली पर जुफिन आप एल्डर वन के बारे में सोचते हुए एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा
एल्डर वन में और जीवी यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। ये फाइट आपके दोनों डिसेबल के बीच में होने वाला है। ये फाइट सिर्फ आपके लिए यहाँ पर हो रहा है, इसलिए आप इसके अंदर खुद को भी जांच कर सकते हैं मास्टर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुबेन थोड़ा सा सैड जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जीवी अभी अपने दोनों हाथों से यहाँ पर हैंड साइन बनाना शुरू कर देता है और उसी पर जीवी अपने एक हाथ को अभी जमीन पर रखता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जीवी दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर जीवी आप अपने पैर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई पागल की तरह मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मास्टर इस चीज़ को क्लोजली देखिए, मैं जरूर मेरे सामने जो आदमी खड़ा हुआ है उसे हार सकता हो और अपने नाम को पूरी तरह से साफ कर सकता हो। मैं यहाँ पर सबसे सूटेड सेक लीडर हूँ डेमोन्स केबिन सेट के लिए। आपका डिसीजन उस वक्त में वहाँ पर सच में एक मिस्टेक था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जीवी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जूफेन अभी यहाँ पर एक स्टेज पेज बनाकर जीवी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जीवी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जूफेन से कहने लगा, तुम एरोगेट कम्युनिटी के आप तुम यहाँ पर मरने वाले हो। अगली को हम लोग देख पाते हैं जीवी अभी बहुत से आसपीत को अपने सामने तरफ छोड़ रहा था जूफेन को अटैक करने के लिए। उसी वो इस अटैक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये एक कुआं से 8 रैंक के मार्शल आर्ट हैं जिसका नाम ड्रैगन क्रॉसिंग फ्लैट है। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं वो तीनों 8 ड्रैगन अभी जूफेन पर अटैक करने के लिए जूफेन के तरफ भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस तरह के अटैक को देखने के बाद भी जूफेन यहाँ पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देता है, जैसे कि जूफेन को यहाँ पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और फिर हमें आप डेमोन्स केबिन सेट के सेक लीडर की हॉल का बाहर का सीन दिखाता है। अगली को हम लोग आप उस हॉल के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये पावर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर जीवी आप यहाँ पर पागल की तरह मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, एक कुआं से 8 रैंक के मार्शल के खिलाफ या तो भी यहाँ पर कोई सोल हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट भी जिंदा वापस नहीं आ सकता है। खास कर वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं जो यहाँ पर अपने ताकत के ओवर कॉन्फिडेंस में खुद को डिफेंड भी नहीं कर रहा था। तुम यहाँ पर सुसाइड कर रहे हो, इसलिए तुमने इस चीज़ को डायरेक्टली खुद को हिट करने दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जीव को देखकर ऐसा लगा था जीवी आप पूरी तरह से पागल हो चुका है। लेकिन अगली को आप उस अटैक के अंदर से जूफेन जोर से चिल्लाकर जीव इससे कहने लगा, ये और एक रीजन है जिसके वजह से तुम यहाँ पर सेक लीडर बनने के लायक नहीं हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जीवी पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जीवी की तरफ देखते हुए जूफेन आप जीवी से कहने लगा, क्या यही तुम्हारा सबसे ताकतवर अटैक था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जूफेन को सही सलामत देखने के बाद जीवी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जूफेन आप उस अटैक के अंदर से बाहर निकलते हुए जीवी से पूछने लगा, क्या तुम सिर्फ यहाँ पर इतना ही कर सकते हो, अगर सच में ऐसा ही है। अगली पर जूफेन आप उस अटैक को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के बाद एक कोल्ड पीस बनाकर जीवी की तरफ देखते हुए जीवी से कहने लगा, मैं सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जीवी अभी बहुत ज़्यादा शौक कर अपने सामने जूफेन तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। उसने या तो भी यहाँ पर अपनी यान किया को भी इस्तेमाल नहीं किया है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी पर रिलाई कर रहा था। उसी वो जूफेन के शरीर की तरफ देखती हुई जीवी अपने मन में खुद से कहने लगा, तुम यहाँ पर एक कुआं से 8 रैंक के मार्शल आर्ट को जिसे यहाँ पर मेरे जैसे एक 9th रैंक के इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट ने अनलिश किया है, उसे अपने शरीर के साथ ही यहाँ पर ब्लॉक कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जी हुई देखने में बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था।
और फिर जी हुई आप अपने हाथ में अपने पैर को रिलीज करते हुए अपने मौन में खुद से कहने लगा, तुम मॉन्स्टर कोई के। उसी पर जी हुई जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, जो मेरा सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट तुम्हें यहाँ पर छू भी नहीं सकता है। अगली पर आप जी हुई अपने डिवाइन सोल को अनलीश कर जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, तो फिर मैं यहाँ पर अपने डिवाइन सोल को इस्तेमाल करने वाला हूँ तुम्हें बहुत से हिस्सों में फाड़ने के लिए। सच में दोस्तों जी ये क्या डिवाइन सोल यहाँ पर देखने में थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर जरूर दिख रहा था। और फिर जी हुई आप अपने सामने तरफ देखते हुए पागल की तरह मुस्कुराती हुई जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, हाँ जरूर मुझे मालूम है तुम्हारे पास हेवन ड्रैगन सोल है। उसी को आप जुफिन की तरफ देखते हुए जी हुई जुफिन से कहने लगा, लेकिन उसे तुमने से अभी 5 साल पहले ही तौबा किया है और मेरे पास मेरी सोल यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते हैं जी हुई का सोल अभी जुफिन पर अटैक करने के लिए जुफिन की तरफ ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन जुफिन यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं जुफिन ने सिर्फ अपने ड्रैगन सोल के एक हाथ की मदद से जी हुई के सोल को पूरी तरह से क्रैश कर दिया था। सच में दोस्तों जुफिन यहाँ पर अभी क्रिम्सन ड्रैगन किंग के सोल को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जी हुई के डिवाइन सोल यहाँ पर इस तरह से क्रैश होने की वजह से जी हुई अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ही खून खसने लगा। उसी पर जी हुई बहुत ज़्यादा शौक कर अपने सामने तरफ देखते हुए जुफिन से पूछने लगा, किस तरह से ऐसा हो सकता है। जो सुनने के बाद जुफिन आप अपने शरीर से अपने रेत द्वारा को बहुत ज़्यादा अनलीश करते हुए बहुत ज़्यादा कूल टोन में जी हुई से कहने लगा, जब आप सोल की बात आता है तो पावर यहाँ पर सिर्फ वक्त के साथ डिटरमाइन नहीं हो सकता है। अगली पर जुफिन आप अपने एक हाथ के अंदर से अपने पैर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था और उसी पर जुफिन एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने जी हुई की तरफ देखती हुई जी हुई से कहने लगा, ताकतवर यहाँ पर ताकतवर हैं और कमज़ोर यहाँ पर कमज़ोर हैं। इस ड्रैगन सोल को यहाँ पर बाहर आने की भी कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे फिलहाल ड्रैगन को ख़त्म करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफिन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जुफिन आप अपने दोनों आंखों में अपने क्रिम्सन ड्रैगन की पावर को अनलीश कर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में जी हुई की तरफ देखती हुई जी हुई से कहने लगा, जी हुई तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफिन की इस बात को सुनने के बाद जुई यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जुफिन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते हैं। उस अभी भी हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं जीव की मुंह के अंदर से थोड़ा सा खून जरूर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुई अभी यहाँ पर पूरी तरह से शौक हो चुका है। अगली पर आप जी हुई यहाँ पर एल्डर वन की हुई हर एक बात को याद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जी हुई बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जी हुई आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होने लगा था। अगली पर जी हुई आप अपने शॉट के लेकर जुफिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, जुफिन। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जी हुई देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जी हुई अपने सोल पावर को अपनी शॉट के अंदर डालती हुई जुफिन पर अटैक करने के लिए तौबा होती हुई जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, मैं यहाँ पर बेस्ट हूँ, तुम यहाँ पर पूरी तरह से गलत हो। सच में दोस्तों जी हुई यहाँ पर पूरी तरह से अभी भी जुफिन के हर एक बात को डिनाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके दिल के अंदर उसे मालूम चल चुका है जुफिन बिल्कुल सही कह रहा है। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफिन सिर्फ जी हुई को अभी उसके अटैक करते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जी हुई के अटैक की वजह से जी हुई का शॉट यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जुफिन भी यहाँ पर अपने अटैक को कर वापस से पीछे जा चुका था और जी हुई यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था।
और फिर आप जूफेन अपनी डायमंड शॉट को दिखाते हुए जी हुई से कहने लगा, चाहे यहाँ पर कल्टीवेशन टेक्निक हो, मार्शल आर्ट हो, या फिर हमारी दिव्यांग शोर की ताकत हो, या फिर वो हथियार जो अभी हमारे हाथों में है, तुम हर एक चीज़ के अंदर मुझसे आप हार चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी पर जूफेन आप बहुत ज़्यादा कोल फेस बनाकर बहुत ज़्यादा कोल तौर में जी हुई से कहने लगा, हमारे पास आप यहाँ पर कोई भी मौका नहीं है जीतने का। अगली पर जूफेन आप एक कोल फेस बनाकर अपने पीछे जी हुई के तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा, तुम आप हार चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जूफेन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों जूफेन की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।